अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू महज एक सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सुलगता हुआ मसला है जिसने कई मसाइल को जन्म दिया है और उन मसाइल ने हमारी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया है, हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर दिया है। वो सवाल क्या है कि हज़रत साहब, हम जो भी काम करते हैं कुछ दिन के बाद वो काम ठप हो जाता है। इसी तरह बेटियों के रिश्तों के लिए कोशिश करते हैं, बात चलती है, बग़ैर किसी वजह के बात ख़त्म हो जाती है। इसी तरह एक बेटी का निकाह किया हुआ है लेकिन रुखसती नहीं हो पा रही। अब ये साइल का एक सवाल है। इस सवाल को आप सवाल नहीं समझें बल्कि आप माशरे का कैंसर समझेंगे तो फिर आपको इदराक होगा कि ये सवाल या ये मसला कितना बड़ा है। आज कारोबारी बरादरी है, यानी जो कारोबार करने वाले लोग हैं, वो इसलिए परेशान हैं कि हज़रत साहब, हमने कारोबार शुरू किया, शुरू में वो कारोबार बिल्कुल ठीक जा रहा था, कुछ अरसे के बाद वो कारोबार डाउन होना शुरू हो गया और अब तो ये हालात हैं कि हम कारोबार ख़त्म करने पे मजबूर हो रहे हैं, या हमने कारोबार ख़त्म कर दिया है या हम मकरूज़ ही होते जा रहे हैं। पूरी कोशिश के बावजूद कारोबार नहीं चल रहा। इस तरह बाज़ लोग हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा कारोबार पहले सालों से चल रहा था, बरसों से चल रहा था, हमारे बुज़ुर्ग कर रहे थे, हमारी एक गुडविल चली आ रही थी। कुछ अरसा हुआ है कि हमारा कारोबार नीचे ही नीचे आता जा रहा है और हम हर आने वाले दिन में कर्ज़े तले दबते जा रहे हैं। तो ये मसला है कारोबारी हज़रात के साथ। अब चाहे कारोबारी हज़रात हैं, चाहे मुलाज़म तबका है, बेटियों का मसला कमो पेश हर घर का है, रिश्तों का मसला कमो पेश हर घर में है कि हम रिश्ता पहले ढूंढते हैं तो रिश्ता मिलता नहीं है, रिश्ता आता नहीं है। अगर रिश्ता आता है तो हमारी समझ में नहीं आती, अगर हमारी समझ में आती है तो दूसरे फरीक की समझ में नहीं आती, अगर दोनों के समझ में बात कोई आ जाती है तो बात बने बगैर बात ख़त्म हो जाती है। दो मसले हो गए। तीसरा मसला भी इसी तरह का है, जिस तरह उन्होंने सवाल किया कि एक बेटी का निकाह किया हुआ है, अब रुखसती के असबाब पैदा नहीं हो रहे बल्कि रुकावटें पैदा होती जा रही हैं। इसी तरह बाज़ लोगों ने अपनी बेटों की मंगनी की हुई है, कहीं पे बात तय की हुई है, लेकिन बात जो है आगे मसाइल का, उलझनों का शिकार हो गई है। दरमियान में नफ़रतें आ गई हैं, नफ़रतों की दीवारें खड़ी हो गई हैं, अब बात ख़त्म होने के करीब पहुंची हुई है। तो अगर आप गहराई से डीपली इन तीनों सवालात को आप देखें तो इसके पीछे जो कारफरमा है वो सिर्फ नेगेटिव एनर्जी है। क्या है? नेगेटिव एनर्जी। अब अगर आप कारोबार करते हैं, कारोबार चलता है, फिर कारोबार बंद होना शुरू हो जाता है, यानी कारोबार चलता ही नहीं है या चलता चलता बंद होना शुरू हो जाता है। एक तो ये सूरत हाल है। एक ये कि पहले कारोबार आपका बहुत अच्छा था, फिर कारोबार एकदम बंद होना शुरू हो गया। दो सूरत हाल। एक ये है कि कारोबार आप करना चाह रहे हैं, कोई असबाब ही पैदा नहीं हो रहे, जहां आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वहीं पे पैसा डूब जाता है। ये दो तीन सूरत हाल का सामना कारोबारी लोगों को करना पड़ रहा है। इसी तरह जो लोग रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनको भी दो तीन सूरत हाल का सामना है। या तो रिश्ता आता नहीं है, रिश्ता आता है तो अपने मयार का नहीं होता, अगर मयार का होता है तो दूसरा फरीक लिफ्ट नहीं करवाता, अगर दोनों मिलकर चलते हैं तो कुछ वक्त के बाद या कुछ देर चलने के बाद जब बात करीब पहुंचती है तो बगैर किसी वजह के बात ख़त्म हो जाती है। तो यूं ये दो तीन सूरत हाल हैं जिनका सामना रिश्ते करने वालों को है, यानी माँ बाप को है, औलाद के रिश्तों की वजह से परेशान है। इस तरह दो तीन सूरत हाल हैं जो कारोबारी हजरात सामना कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं
इस मसले का आपको हल बताऊं कि बेटियों वाले परेशान हैं, रिश्तों वाले परेशान हैं, तो वो ये करें तो मसला हल हो जाएगा। इस तरह कारोबारी लोग हैं, वो कारोबार के ज़वाल की वजह से, डाउनफॉल की वजह से परेशान हैं, तो वो ये काम करें तो मसला हल हो जाएगा। पहले आप मसले की बुनियाद समझ लें। जब आपको मसले की बुनियाद समझ आ जाएगी, इस तरह मैं कहता हूं कि पहले तशखीस करना समझो। जब आप किसी भी मसले की तशखीस कर लेंगे, उसकी जड़ तक पहुंच जाएंगे, फिर इलाज करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों? जब आप इलाज करेंगे आपको पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, इसका अच्छा या बुरा नतीजा क्या निकलना है, आया ये इलाज मेरी ज़रूरत भी है या नहीं, या ऐसे ही मैं अपनी सलाहियतें बर्बाद कर रहा हूं, आमलीन को पैसे दे रहा हूं, या खुद वजीफ़े पढ़ पढ़ कर मर रहा हूं। तो जब पहले तशखीस हो जाएगी तो छोटा सा मुख्तसर सा आप इलाज करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिन जो है वो फेर देगा। अल्लाह के लिए दिन फेरना क्या मुश्किल है। हमारा मजाज ये बना हुआ है कि हम मक्खी के ऊपर मक्खी मारते हैं, यानी जो साहब इल्म है उनका भी ये मजाज है, आगे हमारे तरह की आवाम है, हम भी जाकर ये कहते हैं कि बस मसला हल होना चाहिए। पीर साहब पैसे ले लो, मसला हल होना चाहिए, फूका मार दो, मसला हल होना चाहिए, कोई छू मंतर कर दो, मसला हल होना चाहिए, कोई तवीज़ दबाने के लिए, लटकाने के लिए, पिलाने के लिए, जलाने के लिए दे दो, हमारा मसला हल होना चाहिए। हम जाकर ये नहीं पूछते कि हमारे मसले की वजह क्या है। मैं बीमार हूं तो मेरी बीमारी की वजह क्या है, मैं क्यों बीमार हूं। तो लोगों, जब हमें अपने बीमारी की वजह मालूम हो जाएगी तो फिर इलाज मोहल्ले में बैठा हुआ एक प्रैक्टिशनर है वो भी कामयाबी के साथ कर सकता है। असल मसला होता है डायग्नोज। देखिए, जब हम बदनी तौर पे बीमार होते हैं तो हमारे इलाके में करीबी जो प्रैक्टिशनर बैठा होता है, जीपी बैठा होता है, हम वहाँ जाना पसंद नहीं करते कि कहीं बीमारी बिगड़ ना जाए। हम कहते हैं किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएं, किसी पढ़े लिखे डॉक्टर के पास जाएं, किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, ताकि वो हमारी तशखीस कर दे तो मेरा इलाज बेहतर तरीके से हो जाए, मेरे वक्त का ज़िया ना हो, मेरी सेहत ख़राब ना हो, मेरा पैसा बर्बाद ना हो। बहुत अच्छी बात है, ये शऊर है। लेकिन जब रूहानी इलाज होता है हमारी मत मारी जाती, हमारी अकल ही काम नहीं करती। जब रूहानी मसला होता है तो हम कहते हैं बाबा जी जो करने हैं आपने करने हैं, पीर साहब जो करने हैं आपने करने हैं, अग्गे शाह खब्बे शाह करंट शाह जो करना है तूने करना है, मैंने कुछ नहीं करना। या फिर वजीफ़ों के ऊपर जोर है, ध्यान ही नहीं जाता कि जो मेरे साथ मसाइल चल रहे हैं इनकी वजह क्या है। जब बदनी बीमारी है तो भाग भाग के डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अपने टेस्ट भी करवाते हैं कि मुझे वजह मालूम हो कि मेरे पेट में दर्द क्यों है, मेरे सर में दर्द क्यों है, या मैं थोड़ा सा काम करता हूं मैं थक जाता हूं तो क्यों थक जाता हूं, मेरी सांसें फूलती हैं तो क्यों फूलती हैं। यानी हम वजह मालूम करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन रूहानी मामलात में हम आंखें बंद करना पसंद करते हैं, उधर वजह मालूम करना पसंद करते हैं और रूहानी मामलात में हम आंखें बंद करना पसंद करते हैं। हम कहते हैं जो कुछ भी है बस ये मसला ख़त्म कर दे, पीर साहब आप पैसे लें, मलंग जी आप पैसे लें, कोई तवीज़ दबाने के लिए लटकाने के लिए दें, बस ये मसला हल हो जाए। अल्लाह वालों, आंखें बंद करने से मसाइल हल नहीं होते। तो अपनी आंखें खुली रखो, पहले ये समझो कि रिश्ते होते नहीं हैं तो इसकी वजह क्या है, रिश्ते हो के टूट जाते हैं तो इसकी वजह क्या है, रिश्ते हो गए हैं अब रुकावटें आ रही हैं, सर नहीं चढ़ते, पार नहीं लगते, इसकी वजह क्या है, कारोबार चलता रुक जाता है, इसकी वजह क्या है, कारोबार करते हो पैसा डूब जाता है, इसकी वजह क्या है, या कारोबार सिरे से शुरू ही नहीं हो पा रहा। कोई मार्केट बना रहे हो आधी बनकर रुक गई है, घर बना रहे हो लंडर तक पहुंचा है, ग्रे स्ट्रक्चर बन गया, आगे काम रुक गया है। इस तरह कोई प्लाट मकान दुकान लिया है, जहां काम था वहीं पे रुक गया। इस तरह जिंदगी का कोई और काम कर रहे हैं, ठीक है, जिंदगी में कोई और काम कर रहे हैं तो वो काम सिरे नहीं लगता, यानी चलता नहीं है। तो पहले बुनियादी बात समझ लें, ये जो दौर है जिसमें मैं आप रह रहे हैं और इसके बाद आने वाला दौर, आप मेरी बात को संजीदगी के साथ सुनना, ये ना समझिएगा कि मैं मजाक कर रहा हूं। ये दौर है दो शोबों का, यानी आने वाले दौर में पैसा कमाना है आपने तो आप दो शोबों में से कोई एक शोबा अख्तियार करें तो फिर पैसा है, वगरना क्या होगा, सिर्फ रोटी चलेगी और इतनी चलेगी कि आपकी नब्ज चलती रहे, यानी गुजारा होगा। वो दो शोबे कौन सी हैं?
जिन लोगों ने यानी माँ बाप हैं अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको रवायती तालीम से निकाल कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ लेकर आए, आईटी की तरफ लेकर आए। अगर आप ये समझें कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बना देंगे, बीबीए करवा देंगे, एमबीए करवा देंगे, तो लाला तवीज़ धागों से उसका रिज़्क नहीं बढ़ जाना। ये बात अपनी खोपड़ी शरीफ में उतार लें और अल्लाह करे खोपड़ी से दिल में भी उतर जाए किसी तरीके से। जब आपका रास्ता ही सीधा नहीं है, आप कारोबार ही ऐसा कर रहे हैं जिस कारोबार का कोई बाद में फ्यूचर है ही नहीं, फ्यूचर बंदा नजर ही नहीं आ रहा। कल बच्चे इस लाइन में आ जाते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती, फिर आप क्या करेंगे? वजीफे पढ़ने पे जोर डाल लेंगे। तो वजीफों से काम नहीं बनना। पैसा कमाना चाहते हो, पैसों वाली मशीन अपनी औलाद को बनाना चाहते हो, या खुद सुन रहे हो खुद मशीन बनना चाहते हो पैसे कमाने वाली, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ आओ। क्यों? जो बच्चे आज एफएससी कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, कल जब ये ग्रेजुएशन करेंगे, करते करते फारिग होते 5 साल कमोपेश गुजर जाने, तो 5 साल के बाद जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं रह जाना जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंक्रीट रोल ना हो। कलीदी किरदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करना है। उस वक्त जिसके पास ये वाली डिग्री होगी वो नोट कमाएगा, तो जिनके पास रवायती डिग्रियां होंगी वो वहां पे मुलाजमत करेंगे। तो मुलाजमत में बरकत नहीं होती, मुलाजमत में बरकत नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बरकत के 10 हिस्से किए, 9 हिस्से तिजारत में हैं और 1 हिस्सा मुलाजमत में है। तो फिर आपने क्या जोर डालना है? वजीफे पढ़ने पे, वजीफे पढ़ने पे। तो मैंने ये बुनियादी बात तरबियत के लिए आप हजरात को समझा दी। अगर आज के बाद पैसा कमाना चाहते हो या पैसे कमाने वाली मशीन बनना चाहते हो, तो अपने बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लेकर आओ। आईटी से मुतल्लिका, आईटी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें बच्चों को लेकर आओ, यानी उनको स्पेशलिस्ट बनाओ। ये तो हो गया तालीम के लिए। और दूसरा जो शोबा, जो मैंने कहा था मेरी बात को आपने मजाक नहीं समझना, दूसरा शोबा जिसमें पैसा है वो उन बदबख्तों का है जिन्होंने जादूगर बनना है। अर्ज ये करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में पैसा सिर्फ 2 शोबों में रह जाना है। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी रिबोट का जमाना होने, और दूसरा है नेगेटिविटी का। तो जो नेगेटिविटी के जरिए लोगों को लूट सकता है, नोट उसी ने छापने हैं। चाहे आज आपको मेरी बात ये समझ आ रही है या नहीं आ रही, इंशाल्लाह चंद महीनों में या चंद सालों में आपको ये बात ऐसे समझ आएगी कि कभी फिर भूलेगी नहीं, कभी फिर भूलेगी नहीं। लेकिन उस वक्त गुजर चुका होगा। यानी आने वाला दौर दज्जाल का है, आने वाला दौर शैतानियत का है। तो जो दज्जाल के साथ लगेगा उसकी 5 घी सारा कढ़ाई में होगा। क्यों? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो उसके साथ चलेंगे उनकी सूखी हुई भैंसें होंगी, वो तवज्जो डालेगा, हाथ फेरेगा, उनके थन दूध से भर जाएंगे, उनके खेत वीरान होंगे, कारोबार उजड़े हुए होंगे, कारोबार उजड़े होंगे, खेत वीरान होंगे। वो तवज्जो डालेगा, खेत हरे भरे हो जाएंगे। जो उनकी मुखालफत करेंगे उनकी भैंसें, ठीक है, वो तंदुरुस्त होंगी, दूध देने वाली होंगी, उनके थनों से दूध खुश्क हो जाएगा और खून आना शुरू हो जाएगा। उनके कारोबार चलते होंगे, वो तवज्जो डालेगा, कारोबार बर्बाद हो जाएंगे। उनकी औलादें फरमा बरदार और मती होंगी, दिन को दिन और रात को रात कहने वाली होंगी। दज्जाल और दज्जाल का निज़ाम तवज्जो डालेगा, उनकी औलादें नाफरमान हो जाएगी। हर आने वाला दिन अच्छे लोगों के लिए अजाब बनता जाएगा, उनकी ज़िंदगी अजीरन होती जाएगी, और जो दज्जाल के हवारी होंगे उनकी ज़िंदगियां सुखी होती जाएंगी। लेकिन वो सुख लेंगे ईमान की कीमत पे,
और ईमान वाले दुख लेंगे क्योंकि वो ईमान से दस्तबरदार नहीं होना चाहते। तो इस दौर में अल्लाह वालों वही बचेगा जो हजूर का गुलाम बनकर जिएगा, जो हजूर अलैहिस्सलाम की कमली के नीचे होगा, जिसने हजूर अलैहिस्सलाम के दामने रहमत को थामा होगा, बस वही बचेगा। वगरना सुबह ईमान पे होगा, शाम को मुर्तद हो जाएगा, काफर हो जाएगा। तो ये मैंने अहादीस मुबारका के हवाले से इशारतन आपको ये मालूमात पहुंचा दी कि आने वाला जो दौर है, हर आने वाला वक्त, हर आने वाला दिन, हर आने वाला महीना, हर आने वाला साल नेगेटिविटी का है। जो जो हम क़यामत की तरफ बढ़ते जाएंगे, यानी आगे को बढ़ते जाएंगे, हर आने वाला दिन पीछे गुजरे हुए दिन से बदतर होगा, जादू उतना बढ़ेगा। क्यों? हमारे अंदर हसद बढ़ता जा रहा है, दीन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम निकलता जा रहा है, हजूर की मोहब्बत निकलती जा रही है, औलिया अल्लाह का प्यार निकलता जा रहा है, छोटे बड़े का एहतराम अदब मोहब्बत निकलती जा रही है। और वहाँ पे क्या आ रहा है? बोग्स, वहाँ क्या आ रहा है? कीना, वहाँ क्या आ रहा है? हसद। जब ये चीज़ें अंदर आएंगी, अमराज रजीला, तो फिर नेगेटिविटीज़ को कोई रोक नहीं सकता, नेगेटिविटी को कोई रोक नहीं सकता। इसलिए मैंने ये बात अर्ज की है कि आने वाला दौर अगर तालीम के हवाले से बात करें तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, और शैतानियत के हवाले से बात करें तो जिसका फ्यूचर है वो है इल्युमिनाटी का, शैतानी ताकतों का, और वो लोग जो इन शैतानी ताकतों के साथ जुड़े होंगे। आने वाला दौर मुसलमान का नहीं है। चाहे आज का बयान आपके लिए मायूसी ला रहा है, लाता है तो लाता रहे, मुझे परवाह नहीं है। क्यों? जो हकीकत है वो बताना ज़रूरी है। आने वाला दौर, हर आने वाला घंटा, हर आने वाला लम्हा ईमान वालों का नहीं है। ईमान वालों का वो इम्तहान कड़े से कड़ा, सख्त से सख्त लाने वाला है। जो इम्तहानात का हम सामना कर रहे हैं, हमारी औलादों के ऊपर इससे भी सख्त इम्तहानात आने, फिर उनकी औलादों के ऊपर इससे भी सख्त इम्तहान आते हैं। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का फरमान पूरा होना है कि लोग कब्र को देख कर कहेंगे कि काश ये मेरी कब्र होती, काश मैं मर चुका होता। कब्र को देखकर ख्वाहिश करेंगे। आज महल्लात कोठियों को देख के, डीएचए के प्लाट देख के, बहरिया टाउन के विल्लास देखकर रालें टपकती हैं कि काश ये मेरा होता। लैंड क्रूजर चमकती हुई गाड़ी देखकर ख्वाहिश होती है कि काश ये मेरी होती। वो वक्त आने वाला है नेगेटिविटी का, दज्जाल की ताकत का, कि लोग ख्वाहिश करेंगे कि काश ये कब्र मेरी होती। तो इसलिए किसी खुशफहमी में आप ना रहें। आगे मुस्तकबिल दो का ही है, या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में होगा और या फिर जो नेगेटिविटी के साथ जुड़ा हुआ होगा। हमने सिर्फ, ईमान वालों ने सिर्फ बचना है। लाला अब करने वाला वक्त गुजर गया है। ये सब तुम्हें पीरों ने पागल बनाया हुआ है, खुशफहमी में मुब्तला किया हुआ है। जो वक्त गुजर रहा है और जो वक्त आने वाला है, इसमें सिर्फ तुम ईमान बचा जो तुम कामयाब हो। आप ये समझो कि हमारा कोई फ्यूचर है, हमारा अब कोई फ्यूचर नहीं है। हमने हजूर के साथ दगा किया है, बेवफाई की है, सुन्नतों को छोड़ा है और गैरों के रवाज को तरजीह दी है। अब हमारा कटने का, हमारा पिटने का वक्त आ गया है। फ़लस्तीन को भूल जाओगे जिस दिन पाकिस्तान में खून बहेगा, परिंदे को बैठने की जगह नहीं मिलेगी। वो वक्त आने वाला है, वो वक्त आने वाला है कि लोग फ़लस्तीन को भूल जाएंगे। जो मिडल ईस्ट में आग भड़केगी फिर वो पाकिस्तान को भी मुतासिर करेगी। हाँ, उसके बाद पाकिस्तान में एक अच्छा वक्त आएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद फिर दोबारा से नेगेटिविटी का दौर आ जाना है। तो कहना ये चाहता हूं कि पहले अपने जहन से ये बात निकाल दो कि कोई ऐसा छू मंतर हो जाए, कोई पीर कर दे, कोई मौलवी कर दे, कोई मलंग कर दे तो मेरी ज़िंदगी सुखी हो जाए। लाला ये खुशफहमी निकाल दो। अपना पैसा इस खुशफहमी को पाने के लिए या इस दौलत को पाने के लिए अब पैसा खर्च नहीं करो। ये नेमत तुम्हें अब नहीं मिल सकती, इसका वक्त गुजर गया। अब तो तुम चल रहे हो तो चलते ही रहो तो बड़ी बात है। कारोबार इतना ही चलता रहे ईमान के साथ,
कि तुम्हारा निज़ाम चलता रहे, तुम्हारी रोटी चलती रहे, तुम गर्दिश अयाम के शिकार ना हो, ज़वाल का शिकार ना हो। यही बहुत बड़ी बात है। तो ये बुनियादी बातें थी तरबियत के लिए जो मैंने अर्ज़ कर दी। वो तमाम हजरात जो कारोबारी मसाइल का सामना कर रहे हैं, कर्ज तले दबते जा रहे हैं, या नया कारोबार करते हैं, कारोबार चलता है, कारोबार रुक जाता है, या किसी ने आज के दौर में कारोबार किया हुआ है, वो कह रहे हैं हज़रत साहब पिछले 4 महीने पहले कारोबार बड़ा अच्छा था, अब कारोबार डाउन होता जा रहा है। इसी तरह रिश्तों के हवाले से वालिदैन परेशान हैं कि रिश्ते कर दिए हैं, अब निभा नहीं हो रहा, रिश्ते कर दिए हैं, अब पार नहीं लग रहे, यानी मंगनी की है तो निकाह नहीं हो रहा, निकाह किया है तो रुखसती नहीं हो रही। इस तरह के मसाइल का अल्लाह वालों आपको अगर सामना है तो पहली बात आप जहन में रख लें, जिस तरह मैंने ये बुनियाद आपको समझाई है कि कोई काम भी आप करते हो, अब वो हसद से महफूज नहीं है, हसद से महफूज नहीं है। आप मंगनी करोगे, लोगों को बताओगे, लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी, हमारी बेटी की हुई नहीं है, इनकी क्यों हो गई है, बस अब ये नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है आपकी तरफ। मोहल्ले में मिठाइयां बांटोगे, जिन घरों में बच्चियां बैठी हुई हैं उनकी हसरत उभरेगी, हसरत की जो वार है, हसरत की जो निगाह है, नजर है, वो तुम्हारे पे पड़ेगी। अब ये नेगेटिव एनर्जी का फ्लो हो रहा है। और जो तुम मोहल्ले के अंदर, शरीके के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर तुम्हारे हासदीन हैं, वो वैसे जादू की तरफ चल पड़ेंगे। इनसे हमने रिश्ता मांगा, इन्होंने हमें नहीं दिया, तो इनका हो भी गया, किसी और जगह पे क्यों हो गया। अब वो नेगेटिविटी का सहारा लेंगे, यानी जादूगरी का सहारा लेंगे। अब क्या होगा, आप रिश्ता करोगे, रिश्ता होगा नहीं। क्यों? दरमियान में एक बैरियर आ गया है, नेगेटिव एनर्जी ने रुकावट खड़ी कर दी, जिसको आप आम जुबान में कहते हैं कि बंदिश लग गई। इसी तरह कारोबारी हजरात हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत दुकान बनाई, अपना पॉइंट बनाया। अब हर आने वाला बंदा निगाहें फाड़ फाड़ के उसको देख रहा है। अब ये निगाहें जो फाड़ फाड़ के देख रहा है, ये निगाहें फटती जा रही हैं उसकी, ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है, नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रही है। कोई हसद की नज़र से देख रहा है, कोई हसरत की नज़र से देख रहा है, कोई बुग़्ज़ और कीना की नज़र से देख रहा है, कोई ये ख्वाहिश कर रहा है कि मेरे पास भी ये हो। हर तरह से नेगेटिव एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है, फिर अगली बात जो सबसे अहम है, जिसका वो पॉइंट है, जिसका वो कारोबार है, उसके पास कोई ऐसा आला नहीं है कि उस नेगेटिव एनर्जी को वो ख़त्म कर सके। क्यों? वो खुद दीन से दूर हो गया है, हुजूर की गुलामी से निकलता जा रहा है, ना 5 वक्त की नमाज है, ना जिक्र अज़कार है, ना अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक़ है। उधर से नेगेटिव एनर्जी कारोबार के अंदर दाखिल होती जा रही है, इधर से हेलिंग एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी है नहीं जो उसको निकाल सके। अब अल्लाह वालों, वो कारोबार जो आपने किया, आज कल में शुरू किया, आपने ओपनिंग की, 2-3 महीने मुसलसल नेगेटिव एनर्जी उस कारोबार में आती रहेगी। अगला क्या है? उस कारोबार पे 10 मुलाजिम हैं तो 10 के 10 बेनमाजी हैं, मालिक है तो वो भी बेनमाजी, अगर कोई नमाज पढ़ने वाले भी हैं तो एक आध नमाज पढ़ने वाले हैं, बाकी सारे के सारे बेशरम और बेनमाजी हैं। तो जब बेनमाजी होंगे तो उस कारोबार को तबाह करने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। क्यों? जितनी नेगेटिव एनर्जी बेनमाजी की वजह से जनरेट होती है, इतनी तो जादूगर 15-15 साल रियाजत करके भी जनरेट नहीं कर सकता। अब ये नेगेटिव एनर्जी इतनी जनरेट हो गई बेनमाजियों की वजह से। मिसाल के तौर पर किसी ने कोई ब्रोस्ट का पॉइंट बनाया, मैं एक मिसाल दे रहा हूं, मालिक बेनमाजी, वहां काम करने वाले वेटर, वहां काम करने वाला मैनेजर, ऑर्डर टेकर, सब के सब बेनमाजी। कोई पढ़ने वाला भी है तो एक आध बेनमाजी, गार्ड्स खड़े हैं तो बेनमाजी, पार्किंग पे मुलाजिम खड़े हैं तो बेनमाजी, खाना खाने वाले ग्राहक आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं तो वो बेनमाजी, बेचने वाले बेनमाजी, लेने वाले बेनमाजी, जहां से तिजारत हो रही है, सामान आ रहा है उस ब्रोस की शॉप का, बेनमाजियों से। अल्लाह वालों, हर तरफ से नेगेटिव एनर्जी, हर तरफ से नेगेटिव एनर्जी। तो फिर जहां इतनी नेगेटिव एनर्जी होगी तो पॉजिटिव एनर्जी है नहीं, तो क्या होगा कि महीने के बाद, 20 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, जब मालिक की बस हो जाएगी, नेगेटिव एनर्जी गालिब आ जाएगी हेलिंग एनर्जी के ऊपर या पॉजिटिव एनर्जी के ऊपर, बस जवाल शुरू हो जाएगा। अब इस सारी बात के अंदर मैंने कहीं जादू की बात की है, तावीज़ की बात की है,
ये वो नेगेटिव एनर्जी है जो अल्लाह की नाफरमानी की वजह से जनरेट हो रही है। ये वो नेगेटिव एनर्जी है जो माशरा या उस कारोबार से मुंसलक अफराद जो हैं वो खुद जनरेट कर रहे हैं। फिर उस कारोबार से जो मुंसलक गाहक हैं, जो सौदा खरीदने के लिए आते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपको मुंतकल कर रहे हैं। फिर जहां आपका कारोबार है, आपके आसपास के आमने सामने के हमसाए जो अंदर से जलते मरते जा रहे हैं, वो नेगेटिव एनर्जी मुंतकल कर रहे हैं। फिर आपके शॉप पे, आपका प्लाजा है, उस पे जो जगमग हो रही है, ठीक है, लाइटें जो है वो जल रही हैं, रोशनियां चमक रही हैं, उनको देख के जो लोगों के अंदर भंबड़ बलते हैं, वो अलग नेगेटिव एनर्जी अंदर लेकर आ रहे हैं। मुझे बताओ, इन हालात के अंदर आपका कारोबार कैसे चल सकता है, जबकि अंदर हीलिंग एनर्जी वाला कोई निज़ाम नहीं है, ना नमाज है, ना रोज़ा है, ना ज़कात है, ना सदका है, किसी किस्म की हीलिंग एनर्जी नहीं। हाँ, जो ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत फिर कारोबार भी चलता रहता। अब अगर आप ये कहो कि मेरा कारोबार चले नहीं, मेरा कारोबार दौड़े, तो फिर भाई जिस तरह नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसी स्पीड से आपको हीलिंग एनर्जी भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी, तो तब कारोबार चलेगा। वरना लाला टो है, टो देते जाओ तो चलाते जाओ ताकि नब्ज चलती जाए। फिर तुम एक हद तक टो देते रहोगे, उसके बाद फिर मलंगों का दौर शुरू हो जाना है। फिर डब्बा पीर, ये जाहिल, ये तुम्हें घेर लेंगे। क्यों? जब तुम परेशान होगे कि कारोबार चलता नहीं है, फुलां का तो चलता है तो मेरा नहीं चलता, तुमने भाग कर जाना है मलंगों के पास, तो बाकी जो रह गया फिर वो उन्हीं का ही है, बाकी जो रह गया है वो उन्हीं का है। आज ऐसी बदबख्ती है, जितने बड़े कारोबारी हजरात हैं, कोई शाज़ो नाजर बचा होगा, कोई शाज़ो नाजर बचा होगा जिसका किसी पीर के साथ, जिसका किसी आमिल बदबख्त के साथ ताल्लुक नहीं है। यानी लोग जिस तरह पहले ज़मानों में बादशाह होते थे तो वो अपने साथ नजूमी रखते थे, फाल निकालने वाला रखते थे, तो नजूमी और फाल निकालने वाली की बात को तरजीह दी जाती थी, पूछ कर चलते थे। आज वो बदबख्ती का दौर, दज्जाल का दौर शुरू हो गया है कि बड़े बड़े कारोबारी हजरात, उन्होंने आमिल रखे हुए हैं, वो आमलीन से पूछ कर चलते हैं, जायचे बनवा कर चलते हैं। आमलीन रखे हुए हैं कि वो हमारे कारोबार की हिफाजत करें, हमारे कारोबार का उतारा करते रहें, नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करते हैं ताकि हमारा कारोबार चलता रहे। बाद में उन्हें पता चलता है 5 महीने के बाद ना कारोबार रह गया है, ना आमिल रह गया है और ना पैसा रह गया है। 5-6 महीने के बाद आमिल सारा कुछ रगड़ के साफ कर देता है। तो लो, अगर नेगेटिव एनर्जी इतनी जनरेट हो रही है, तो अब आपकी बात जहन में आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए कि नेगेटिव एनर्जी का जो हल है या नेगेटिव एनर्जी का जो तोड़ है वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो पॉजिटिव एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट होती है अल्लाह उसके रसूल की अताअत पे, और नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट होती है अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी पे। तो जहां अब जिस पॉइंट के ऊपर अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी हो रही है, उसके मुकाबले पे हम क्या लेकर आएंगे? अल्लाह उसके रसूल की अताअत लेकर आएंगे। नेगेटिव एनर्जी सबसे ज्यादा जनरेट होती है किस पे? जादू की वजह से। तो जादू होता है सिफली अमल की वजह से, तो उसके मुकाबले पे हम अल्लाह का जिक्र लेकर आएंगे। अब दुकान के ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, कारोबारी जो पॉइंट है उस पर मुलाजमीन सारे नमाज पढ़ रहे हैं, मालिक नमाजी या कुरान की तिलावत हो रही है, अल्लाह का जिक्र हो रहा है। अब क्या है कि ये जो नाफरमानी है उसके मुकाबले पे फर्मा बरदारी आ गई। जहां पे जादू है वहां पे अल्लाह का जिक्र आ गया। तो जहां नेगेटिविटी है वहां सबसे ज्यादा किससे नेगेटिविटी आएगी? नजरे बद की वजह से, हसरत के वार की वजह से। अब जो नेगेटिविटी उसकी वजह से आ रही है, तो जो अल्लाह का बनकर, अल्लाह के महबूब का गुलाम बन के जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह के जिक्र में रहेगा, उसकी आंखें भी पाक हो जाएंगी। तो अल्लाह जिस सोर्स से, जिस जराए से नेगेटिव एनर्जी आ रही है या जिस टाइप की नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसके मुकाबले पे आपको हीलिंग एनर्जी लेकर आना पड़ेगी। हम अब क्या कहते हैं कि नेगेटिव एनर्जी तो है हजरत साहब, असरात तो हैं, ये तो हम भी मानते हैं असरात है। मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये भी मानो कि असरात किस वजह से है।
ये मैं रोना रो रहा हूं कि आप बात की तशखीस की तरफ नहीं आते। आप ये बात मानते हो हजरत साहब असरात तो हैं, असरात हैं तो हम आपके पास आए हैं ना, बंदिश है तो हम आपके पास आए हैं। तो भाई पहले ये देखना है कि बंदिश क्यों है। जब सारा अमला ही बेनमाजी है तो उनको नमाजी बनाओ। जब वहां सूद का कारोबार हो रहा है, 2 नंबर काम हो रहा है, जखीरा अंदोजी हो रही है, हराम के पैसे से कारोबार हो रहा है, हर तरह की 2 नंबरी जो है वो कारोबार में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो रही है, मुझे बताओ तुम्हें जादू की क्या जरूरत है। तुम तो खुद जो है वो नेगेटिव एनर्जी इतनी जनरेट कर रहे हो, तुम्हें किसी और के वार करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कह रहा हूं वो तमाम हजरात जो कारोबार की वजह से परेशान है, अल्लाह वालों भाग भाग के आमलीन के पास नहीं जाओ। रात को 1 गिलास ठंडा दूध चीनी डाल के फ्रिज में रख दो, 1 घंटे बाद जब वो ठंडा यख हो जाए उसको पियो। उसके बाद मोबाइल बंद करके, बत्ती बंद करके, मुंह ते कपड़ा पा के या सराने च मुंह दे के सोचो कि मैं कर क्या रहा हूं, कि मेरे ऊपर ये हालात जो आए हैं ये किस वजह से हैं। आप नमाज भी पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत भी करते हैं, अल्लाह का जिक्र भी करते हैं, अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक भी है, आप सूद का कारोबार भी नहीं करते, 2 नंबर काम भी आप नहीं करते, जखीरा अंदोजी भी आप नहीं करते, सब कुछ ठीक है, इसके बावजूद कारोबार तबाह हो रहा है। शाफी जिम्मेदार, शाफी आपको निकालेगा अल्लाह के हुक्म से, पूरा तरीका बताएगा, घर बैठे बताएगा, लेकिन कोई आए तो सही, वो आकर मेरे मुंह पर ये कहे तो सही कि मैं नमाजी हूं, मेरा अमला नमाजी है, हम कुरान की तिलावत करते हैं, अल्लाह का जिक्र होता है, सूद का कोई लेन देन नहीं है, ज़कात उशर हम देते हैं, बहनों का हिस्सा हमने नहीं दबाया, 2 नंबरी हम नहीं करते। हजरत साहब कारोबार नीचे 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 आता जा रहा है। तेरा कारोबार क़यामत तक खत्म नहीं हो सकता। दजाल किसी भी मकाम पे पहुंच जाए, तेरा कारोबार नहीं खत्म हो सकता। कोई आए आकर कहे मेरे सामने कि हजरत साहब ये सारे काम हम कर रहे हैं, इसके बावजूद कारोबार नीचे जा रहा है। 2 लफ्ज बताऊंगा, अल्लाह का करम हो जाएगा इंशाअल्लाह। जो हमारे पास लोग आ रहे हैं या परेशान हैं वो क्या है? नमाज नहीं है, नमाज नहीं है, मालिक की नमाज नहीं है, अमले की नमाज नहीं है, सूद का काम वहां हो रहा है, बहनों के हिस्से वहां खाए जा रहे हैं, ज़कात उशर वहां नहीं है, गाली गलोच वहां है, मौसीकी वहां चल रही है, सोशल मीडिया वहां चल रहा है, गीबत वहां है, चुगली वहां है, बस जो आए उसके कपड़े उतार लो। ये पॉलिसी है कारोबार कर रहे कि भाई तुझे किसी जादूगर की जरूरत नहीं है, तुझे हदायत की जरूरत है। तेरा कारोबार क़यामत तक नहीं चल सकता। जितना भी तेरा कारोबार चलेगा आमलीन के तावीज़ात के जरिए, तेरे मुकद्दरों में अब हराम लिखा जा चुका है, तू हराम ही कमाएगा, तू लोगों के कपड़े उतारेगा, तिजारत नहीं कर सकता, तिजारत नहीं कर सकता। तू धक्काशाही के साथ, आमलीन डंडे के साथ तेरा कारोबार तो चला देंगे। अल्लाह ने शैतान को ताकत दी है, तसर्रुफ दिया है, थोड़ा बहुत तेरा कारोबार तो चलता जाएगा, लेकिन तेरी औलाद नाफरमान होगी, तेरे घर में ला इलाज बीमारियां होंगी, तेरे घर में लड़ाई झगड़े कत्लो गारत होंगे, तेरे घर में तलाकें होंगी। तू कमा कर लेकर आएगा लेकिन तुझे खाना नसीब नहीं होगा। यह है दज्जाल का निज़ाम, यह है दज्जाल का निज़ाम, यह है उन बदबख्त कारोबारी हजरात का निज़ाम जो मलंगों से मदद ले रहे हैं। मलंग पाले हुए हैं, दज्जाल पाले हुए हैं, ठीक है, आमलीन पाले हुए हैं, काला इल्म करने वाले पाले हुए हैं कि मेरा कारोबार बचा, वो सामने अलग फटे चाड़, मेरा कारोबार बचा, ये जो सामने वाला दुकान वाला ना इसका कारोबार बंद कर, इसको बंदिश लगा दे। ये इस काम के लिए कारोबारी हजरात पैसा दे रहे हैं, ज़कात देनी है उसके लिए पैसा नहीं। होटलों वाले हैं, मछली वाले हैं मुल्तान में, मिठाई की दुकानों वाले हैं मुल्तान में, कोई एक मुझे बता दें जिसने आमिल ना रखा हो। एक दूसरे का कारोबार बांध रहे हैं। कपड़े वाला है उसने आमिल रखा हुआ है, फुलां का कारोबार बांध दे, फुलां का बांध दे। उस आमिल को हजारों रुपया हफ्ते का दिया जा रहा है, 2 वक्त का VIP खाना दिया जा रहा है, फिर जितने उसने मुंह से मांगने हैं वो अलग है, वो दिए जा रहे हैं, लेकिन बदबख्त उशर नहीं देते। अगर ज़कात देने वाले हैं तो ज़कात नहीं देना, बहनों का हिस्सा नहीं देना, गाहक को जो है वो सौदा नहीं देना बल्कि उसके कपड़े उतारने हैं, नाजायज़ मुनाफाखोरी। और क्या कहते हैं, आमिल हमने अपनी जेब पे तो नहीं रखा, आमिल तुम्हारी जेब पे रखे आए। तो ये अल्लाह वालों दजाली निज़ाम है।
जो इस दजाली निज़ाम का हिस्सा बन जाएंगे, मैंने क्या कहा, उन्हें वक्ती खुशहाली तो मिल जाएगी लेकिन उन्हें सुख मिलने वाले नहीं है। जो वो पैसा कमा के घर लेके जाएंगे, वो पैसा अपने साथ परेशानियां लेकर आएगा। और परेशानियां क्या होंगी? जब औलादें जवान हो जाएंगी, रिश्ते नहीं होंगे। अगर रिश्ते कर दिए हैं तो अल्लाह आगे निभने नहीं देगा। अगर निभ रही है तो अल्लाह औलाद की नेमत से महरूम रखेगा। अगर औलाद हो जाती है तो अल्लाह औलाद को अपाहज कर देगा, मुख्तलिफ ला इलाज बीमारियों में मुब्तला कर देगा। अब उनके पास, दज्जाल के पैरोकार के पास पैसा तो होगा लेकिन सुकून नहीं होगा। सुकून उसी के पास होगा जो हुजूर का गुलाम होगा, चाहे उसके पास पैसा थोड़ा है। अल्लाह थोड़े में इतनी बरकत डालेगा कि उन्हें गनी कर देगा। गनी उसको कहते हैं कि जिसके पास इतना माल हो कि उसकी तमाम ज़रूरतों के लिए पूरा हो जाए। इसलिए तमाम हज़रात जो कारोबारी परेशानी में मुब्तला हैं, वो माँ बाप जो बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं, वो ये सारी मेरी कड़वी कसैली बातें सुन के पहले अपनी तशखीस करें कि हमारे साथ मसाइल क्या हैं। क्या हमने भी मलंग रखे हुए हैं? हमारे घर में भी हराम का पैसा आ रहा है, सूद का पैसा आ रहा है, लॉटरी का पैसा आ रहा है, बॉन्ड का पैसा आ रहा है, आंकड़ा काकड़ा का पैसा आ रहा है। पहले तशखीस करो, पहले टटोलो। उसका मैंने तरीका बताया है कि एक गिलास दूध का ठंडा करके मीठा डाल के पियो ताकि तुम्हारा दिमाग को ठंडा हो, को सोचने के काबिल हो। क्यों? एक तो हराम खाया हुआ है, ऊपर माशरे ने बातें कर करके तुम्हारा दिमाग जो है वो बिल्कुल मौफ किया हुआ है, मत मारी हुई है। तो इसको चालू करो, इसको एक्टिवेट करो। ये सोचे कि मेरे साथ मसाइल क्या है, मैं कर कुछ रहा हूं, पकड़ किसी और वजह से आ रही है, इलाज मेरा आमिल कुछ और कर रहा है। ये मैं किधर लगा हुआ हूं, मैं किधर लगा हूं? जिस तरह मैंने बताया कि अगर सूद का पैसा आ रहा है, सूद के पैसे से कारोबार किया जा रहा है, अल्लाह बोलो सूद के पैसे से कारोबार करोगे, कारोबार यूं चलेगा, यूं ऐसे ऐसे चलेगा कि वारे न्यारे हो जाएंगे। जिस तरह ये जो शब बारात होती है, उसमें जो आतिशबाजी का सामान होता है, उसको जब आग लगाते हैं तो यूं रोशनियां निकलती हैं। अल्लाह बोलो सूद के पैसे से कारोबार करोगे, यूं कारोबार चलेगा। ऐसे किसी से पैसा लूटोगे, 2 नंबर तरीके से पैसा लोगे, ऐसे कारोबार चलेगा। ऐसे यानी आप डालोगे मार्केट में, दिनों में छा जाओगे। फिर जब छा जाओगे, फिर अल्लाह कहेगा बस अब तेरी बारी खत्म, अब मेरी बारी शुरू। अल्लाह फिर यूं मिटाएगा जैसे नक्शे पा को मिटा देता है। क्यों? सूद जिसने खाया, सूद का जिसने कारोबार किया, अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम के खिलाफ ऐलाने जंग है। ये मैंने निशानियां बताई हैं। किसी का पैसा लूट कर, किसी का पैसा दबा कर, पार्टनरशिप में पैसा डाला, उसका पैसा दबा के, उशर ज़कात का पैसा दबा के, बैंक से लिमिट लेकर फाइनेंस करवा के कारोबार करोगे, ऐसे उठोगे। ऐसे लोग हैरान रह जाएंगे कि रातों रात ये क्या हो गया है, ये हम क्या देख रहे हैं, इनके बच्चे कहां पहुंच गए, इनका कारोबार कहां पहुंच गया। बल्ले बल्ले हो जाएगी। फिर उसके बाद कोई शय बचने वाली नहीं। अल्लाह इतना जलील करेगा, इतना जलील करेगा, फिर तुझे 10 गोलियां रोजाना लेक्सोटानिल की खा के भी नींद आने वाली नहीं है। फिर तेरा अंजाम मलंगों के हाथ में है, डब्बा पीरों के हाथ में है। फिर जब तेरे पास ना ईमान रह जाना है, ना माल रह जाना है, फिर तेरा अंजाम शाफी के हाथों में, अल्लाह के हुक्म से। फिर तुमने यहां आना है, लेकिन तब तक तेरी जिंदगी के 18 साल 20 साल गुजर चुके होने, तेरी सारी अक्कड़ फून निकल चुकी होनी है। फिर तू नीवी पा के आना है, शाफी साहब लुट गए, लुट गए। भाई शाफी साहब लुट नहीं गए, शाफी आप लुट गया है। तुझे समझा रहा हूं कि इस वक्त से बच जाए, इस इबरतनाक लम्हे से बच जाए कि अपनी तशखीस करो। अल्लाह की अगर नाफरमानी है तो अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो, कारोबार चल पड़ेगा। ठीक है, जखीरा अंदोजी ये छोड़ दो, कारोबार चल पड़ेगा। सूद की इन्वॉल्वमेंट है, सूद को निकाल दो, कारोबार चल पड़ेगा। किसी का पैसा लेकर दबाया हुआ है, उसको पैसा वापस कर दो, कारोबार चल पड़ेगा। उशर और ज़कात रोका हुआ है, वो लौटा दो, गरीबों का हक, कारोबार चल पड़ेगा। बहनों का हिस्सा दबा के अपना कारोबार कर रहे हो, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हो, अल्लाह तेरे बच्चे कभी पलने नहीं देगा। तुमने दूसरों के मासूम बच्चों का रिस्क छीना हुआ है, अल्लाह तेरे बच्चों को खाना नसीब नहीं करेगा। या तू औलाद की नेमत से महरूम रहेगा, या फिर वो पैसा दवाइयों पे लगेगा, या फिर वो 2-2 करोड़ की लैंड क्रूजर गाड़ियां लेंगे और शराबें पिएंगे, बदकारियां करेंगे, या फिर नशा करके गोलियां खाकर कमरे में पड़े रहेंगे। खाना नसीब तुझे नहीं होता। किसी तरह शाफी की बात तुझे समझ आ जाए। अब वो तमाम हजरात
जो तशखीस कर रहे हैं एक गिलास मीठा दूध पीकर। उन्होंने तशखीस की, उन्होंने मुझे कहा हज़रत साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इन लोगों के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं जिनकी आपने निशानदेही की है। हमारे घर में नमाज भी है, कारोबार की जगह पे ऑफिस है, दुकान है, जो किसी की है नमाज भी है, या कोई मुलाजिम है तो मेरी नमाज भी है, मेरे यहाँ कुरान की तिलावत भी है, मेरे यहाँ अल्लाह का जिक्र भी है, मैं ज़कात देता हूँ जितनी मेरी बनती है। उशर वाला वो कहता है मैं उशर देता हूँ, मैंने बहनों का हिस्सा भी दिया है, और मेरे यहाँ कोई सूद का लेन देन नहीं है, कोई आंकड़ा काकड़ा प्रोग्राम नहीं है, कोई लकी कमेटी नहीं है, कोई बॉन्ड वाला चक्कर नहीं है, और ना ही मैंने बहनों का हिस्सा खाया है। अब ये पार्टी सामने आ जाए तो कान च उंगलियां मार लो, तो अगलियां सीटां ते आ जाओ, क्योंकि पहला कचरा सारा हमने खाली कर दिया। ये तो रह गए थोड़े से, तो इनको प्यार से मैं समझा देता हूं। इंशाल्लाह अगर तुम्हारा कारोबार ना चले, तुम्हारी बेटियों के रिश्ते ना हो, तुम्हें ज़माने में अल्लाह इज्जत ना दे, तो शाफी तुम्हारा मुजरम है, मुलजम नहीं है, मुजरम है। मैं जिम्मेदार हूं। सिर्फ ये जो मैंने बातें कही हैं तशखीस के हवाले से, ये मुझे करके मुझे क्लीन चिट दो, बस क्लीन चिट दो कि ये जो आपने बताया है ये हमारे में नहीं है। अगर है तो इसको ख़त्म करो, आपको किसी वजीफे की ज़रूरत नहीं है, किसी मलंग के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो हजरात जिन्होंने अपने आप को क्लियर कर ली है, बातें सुन के अल्लाह से तौबा कर ली है, या जिनमें माशाल्लाह पहले से ही नहीं था, अब उनका मसला क्या है कि वो मुतासिर हो रहे हैं नेगेटिव एनर्जी से, वो मुतासर हो रहे हैं जादू की वजह से, वो मुतासर हो रहे हैं काली नज़र की वजह से, वो मुतासर हो रहे हैं कीना की नज़र से, वो मुतासर हो रहे हैं हसद की नज़र से, वो मुतासर हो रहे हैं गलत वज़ाइफ पढ़ने की वजह से। अब ये जो काली नज़र से मुतासर होना है ये उनके बस की बात नहीं है, जादू से मुतासर होना है ये इनके बस की बात नहीं है, हसरत के वार की वजह से मुतासर होना है ये इनके बस की बात नहीं है। ये बातें तो छोड़ दो। वो हजरात जो नेक साले हैं, अल्लाह से डरते हैं, या वो हजरात जिन्होंने अभी थोड़ी देर पहले मेरी बातें सुन के डर के अल्लाह से तौबा कर ली है, अब ये हजरात अगर वज़ाइफ करते हैं, समझ आ गई, वज़ाइफ करते हैं, तो इनको भी मैं कह रहा हूं कि क़यामत तक का वक्त मिर्जा इंजीनियर साहब की तरह मैंने दिया हुआ है, तेरा कारोबार चलने वाला नहीं है। इसलिए अगर आप गलती से अगली सीटों पे आ गए थे, आप भी उठकर पिछली सीटों पे चले जाओ, तुम्हारा मेरे पास कोई इलाज नहीं है। आप सूद का काम नहीं करते, लिमिट से काम नहीं करते, फाइनेंस नहीं करवाते, ज़कात उशर टाइम पर देते हैं, बहनों का हिस्सा नहीं खाया, ठीक है, लोगों का पैसा नहीं दबाया, लोगों के मकान दुकान पे कब्जे नहीं किए, जायज़ कारोबार और हलाल कारोबार करते हो, सब कुछ ठीक है, लेकिन तुम साथ रंग बिरंगे रसाले के वजीफे पढ़ते हो, रसाला रात को डबो कर सुबह कुट कुट सारे महल्ले नूं पिलांदे हो, खुद भी शराबे तहूरा पीते हो, क़यामत तक तुम्हारा कारोबार नहीं चल सकता। हर आने वाले दिन में तुम्हें जिल्लत 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 मिलती जाएगी। शाफी ने यह बात उम्मत को समझाई है कि 2 वक्त की रोटी कुत्ता बिल्ली भी इज्जत के साथ खाएंगे, तुझे इज्जत के साथ खानी नसीब नहीं होगी। इसलिए उठ तो तू भी पिछली सीटां पे चला जा, तेरा भी मेरे पास कोई इलाज नहीं है। तेरा इलाज सिर्फ एक ही है, तू वजीफे बंद कर दे। अगर शाफी की बात समझ आई है। परसों रात को एक खातून का मुझे वॉइस नोट आया, वो क्या कहने लगी, हज़रत साहब मेरी माँ सुबह ये वजीफ़े पढ़ती है, शाम को ये सूरतें पढ़ती है, मेरे वालिद साहब ये पढ़ते हैं, रात को ये पढ़ते हैं। इतने नसाब उन्होंने आयत करीमा के किए हैं। परसों उन्होंने एक नसाब हा मीम ला युनसरून का ख़त्म किया। मैं कहा तू ए छड़ ए दस के माँ बाप किस हाल ने, ज़रा शाफी नू दस ते सही। शाफी तो इतना फुदकता फिर रहा है, दुनिया को डराता धमकाता है, पीरों को आगे लगाया हुआ है। जरा आ मैदान में, इधर आ, बता माँ बाप किस हाल में। कहंदी एक कुड़ी दे घर जाते ने, वो ठुडे मार दिए तो दूजी कुड़ी दे घर चले जाते ने। इक्को भरा है, उन्हें भी कन्नों फाड़ के घरों कट दिता है। मैं कहा शाफी ने यही तो उम्मत को बताया है कि कुत्ता बिल्ली भी इज्जत की रोटी खाएंगे, तुझे 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी जब तुम वज़ाइफ शराइत के बगैर करोगे। टंगे नहीं टुंगे जाओगे। एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की, कहने लगी जी हमें अरबों मुनाफा होने वाला था, अरबों, लाखपति करोड़पति करोड़ों की बात नहीं, अरबों रुपए मुनाफा होने वाला था। हमने पार्टनर मिला के जो पैसा जहां जमा करवाना था उनके फ्लैट बेच के पैसा जमा करवा दिया। जब पैसा जमा हो गया, अब हमें अरबों मुनाफा होने वाला था, वो अरबों ना हुआ,
हम अरबपति तो ना हुए, हम अरब हो गए बस। फिर हुण ही अरबी खांदे पीने बस। सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया। यानी लोगों का पैसा भी लगा दिया, अपना पैसा भी लगा दिया, और उधर से अरबों आने की तवक्को थी। जब चंद चढ़ गया तो अल्लाह ने पर्दे पाते, सब कुछ डूब गया। अब जिनका पैसा दाएं बाएं से लेके इन्वेस्टमेंट की आगे पेमेंट्स की हुई हैं, वो कहते हैं डुबोया है आपने, डुबोया हमें तो दो। अब FIR कट गई हैं, हुण घर रहना भी नसीब नहीं है। जो घर इतनी चाहत से बनाए थे, महल्लात बनाए थे, अब उन घरों में भी रहना नसीब नहीं है। अब वो तेरी झुग्गी में छुप रहे हैं, कभी उधर कुल्ली में जाकर छुप रहे हैं। रोटी इज्जत से खाना तो बड़ी दूर की बात है, अब उस घर में रहना भी नसीब नहीं है। ये है शराइत के बगैर वज़ाइफ। तो वो तमाम हजरात जो जिंदगी दीन के मुताबिक गुजार रही हैं, हजूर की गुलामी वाली गुजार रही है, लेकिन साथ वज़ाइफ करने से बाज नहीं आ रहे, बगैर शराइत के रसाले से, टिकटॉक से, सोशल मीडिया से ले लेकर पढ़े जा रहे हैं, उनके लिए 4 अल्लाह ने अजाब रखे हैं कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। हर आने वाला दिन नीचे नीचे नीचे, कर्जे 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 कर्जे। अगला क्या है? पहले छोटी बीमारियां, फिर वही बड़ी बीमारियां, बाद में ला इलाज बीमारियां। पहले पोली पोली ढोलकी, फिर कत्लो गारत। पहले छोटी छोटी लड़ाइयाँ, फिर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, तलाक़ें और कत्लो गारत। और आखिरी अजाब क्या है? हर काम में नाकामी, हर काम में रकावट, जिल्लत 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 जिल्लत। ये 4 अजाब उन पे आएंगे जो सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन गलती सिर्फ एक है कि वो रंग बिरंगे वज़ाइफ पढ़ते हैं और शराइत के बगैर पढ़ते हैं, बिन हादी के, बिन मुर्शद के, किसी से मशवरा किए बगैर या किसी से रहनुमाई लिए बगैर पढ़ते हैं। उनके ऊपर ये 4 अजाब हैं, तो क़यामत तक इनका कोई इलाज नहीं है। इसलिए मैंने कहा, अगर गलती से आप अगली सीटों पर आकर बैठ गए हैं तो तुसी उन मुंह ते कपड़ा पाओ तो निकल जाओ। पतली गली ये सीधे जाओगे, फिर सज्जे होगे, सज्जे होके खब्बे होना है, फिर सीधे हो जाना, सीधे हो जाना, तो जाके बंदा खलोता है, उन्होंने राह पूछ लेना, वो तुम्हें आगे बता देगा आगे किधर जाना है। तो आगे सिर्फ मियानी साहब कब्रिस्तान ही आना है। तो जुमे वाले दिन जाकर कतबे चेक करो, कबरां दे डिजाइन चेक करो, कोई शीशम दा दरख्त देखो, कोई टाली दा दरख्त देखो, तो थल्ले कबर बनाओ, छावे ठंडी छावे रहे, क्योंकि अंदर तो तुसी तपना है तो बाहर तो छां होवे। क्यों? जब आप इतने वज़ाइफ पढ़ के उल्टे सीधे हवस में पिछलों को बर्बाद करके जाओगे, लुच्चे लफंगे बदमाश बनाकर जाओगे, तुम्हारी कबर पे आकर किसने फातिहा पढ़नी है? तो मैं मजाक नहीं कर रहा था, मैं संजीदगी के साथ आपको बात समझा रहा हूं कि ठंडी थां अपनी कब्र बनवा लो जिंदगी में जाके, अगर आपने वज़ाइफ से बास नहीं आना। क्यों? तुमने दुनिया में भी तपना है और कब्र में भी तुमने जलना है, तो कम से कम उत्ते तो टाली होवे या शीशम का दरख्त होवे। ना तुम्हारी कब्र पे किसी ने फातिहा पढ़ने आनी है, तो ना तुम्हारी कब्र पे किसी ने मुलाकात करने के लिए आना। तो ये अंजाम होना है वज़ाइफ पढ़ने वालों का। और सारी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह मान गई है शाफी के मौक़िफ़ को। वो बड़े बड़े पीर जो कहते थे कि नहीं होता, कुछ नहीं होता, शाफी दजाल है, शाफी कज़ाब है, उम्मत को दीन से दूर कर रहा है, अल्लाह के जिक्र और कुरान से दूर कर रहा है, अब तो वो भी सारे मान गए। हुण तो शाफी दे जुत्ते फड़ के भी चलते ने। पहले जुतियां मारन पेंदे सी, हुण शाफी दी जुतियां फड़ना भी आजाद समझते, अब वो भी मान गए। तो ये 2 ग्रोह हो गए। एक वो जो अल्लाह के नाफरमान है, उनका इलाज क्या है? ए अल्लाह मेरी तौबा, उनका कोई इलाज वजीफा नहीं है। दूसरा ग्रोह वो हो गया जो अल्लाह उसके रसूल की मान कर तो चलता है लेकिन रंग बिरंगे वज़ाइफ पढ़ता है। उनका इलाज क्या है कि वो वजीफे छोड़कर हुजूर की गुलामी की तरफ आ जाएं, वगरना कोई इलाज नहीं। 2 ग्रोह हो गए फारग। तीसरा ग्रोह वो है कि जो अल्लाह उसके रसूल की मानकर चल रहा है, ज़कात वाला मामला ठीक है, उशर वाला मामला ठीक है, सूदी लेन देन नहीं है, आकड़ा काकड़ा नहीं है, बॉन्ड वगैरह नहीं है, किसी का पैसा दबाया नहीं है, बहनों का हिस्सा खाया नहीं है, बिल्कुल क्लीन चिट है, क्लियर है। अब उनका मसला है कि कारोबार नहीं चलता, बेटियों के रिश्ते नहीं होते, उनका इलाज मैं बताता हूँ। आज के दौर में अल्लाह वालों, जो शख्स जितना हजूर की गुलामी में आगे बढ़ेगा उतनी ही जिंदगी उसकी पुरखतर होती जाएगी। मैंने शुरू में यह बात कह दी कि हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला दौर दज्जाल का है, मुसलमानों का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है। हर आने वाला लम्हा जो है वो ताकत बढ़ेगी गैर मुस्लिम की, यहूदो नसारा की, मुशरिकीन की। इसी तरह
जो जिन्नात की दुनिया है उसमें भी ताकत किसकी बढ़ रही है? मुशरिकीन। जिस तरह ज़ाहरियत में इंसानों में गालिब कौन है? कुफार मुशरिकीन। इसी तरह जिन्नात के अंदर जो गलबा है इस वक्त वो है कुफार मुशरिकीन का। हर आने वाले लम्हे में उन्हीं की ताकत बढ़नी है और इसकी इंतहा कहां जाकर होनी है? जब दज्जाल का ज़हूर हो जाना है। तो तब तक हमने पिटते रहना है और कटते रहना है। अगर हम हजूर की गुलामी में नहीं आते या हजूर अलैहिस्सलाम की कमली को मजबूती के साथ नहीं थामते तो कोई अल्लाह वालों विरद वजीफा, कोई मलंग, कोई डब्बा पीर हमें बचा नहीं सकता। वो हजरत जिनके यहाँ अल्लाह की नाफरमानी नहीं है, जिनके यहाँ वज़ाइफ नहीं है, आज के दौर में अगर कारोबार कर रहे हो, कारोबार चलता रुक जाता है, नंबर 1, कारोबार चल ही नहीं रहा, नंबर 2, और कारोबार चल रहा है, अल्लाह ना करे कारोबार रुक जाए। ये 3 सूरतें हैं। कितनी सूरतें हैं? 3। एक तो यह है कि आप पैसा लगाना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, मुलाजमत करना चाह रहे हैं, मौका ही नहीं मिल रहा, कोशिश के बावजूद मौका ही नहीं मिल रहा, नंबर 1। नंबर 2, ये कारोबार किया, करके बैठे नहीं, अभी कमाना शुरू नहीं किया, कारोबार बैठना शुरू हो गया। एक छोड़ा दूसरा, दूसरा छोड़ा तीसरा, तीसरा छोड़ा चौथा। जो काम करते हैं चलता है रुक जाता है, चलता है रुक जाता है, 4 दिन चलता है फिर ठप हो जाता है। 2 सूरतें होगी। तीसरी सूरत क्या है कि अल्लाह ने अभी तक आपको इस आजमाइश से बचाया हुआ है और आपका कारोबार चल रहा है, तो अल्लाह आगे भी इसको चलता रहने दे। ये 3 सूरतें हैं। इन 3 सूरतों का जिनको सामना है वो मेरी बात तवज्जो के साथ सुने। बाकी सबको इजाजत है, अपने अपने जा सकते हैं। जो सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं जाके एंटरटेनमेंट देखो, तैयार रसाले दा अगला शुमारा आ रहा है, ओदा इंतजार करो। आपका हमारे पास कोई हल नहीं है, आप अपना वक्त यहां जाया नहीं करें। अब वो हजरात जो कारोबार करना चाहते हैं, कारोबार होता नहीं, नौकरी ढूंढते हैं, नौकरी मिलती नहीं है, मिलती है 4 दिन के बाद निकाल के वो इधर मारते हैं। कारोबार करते हैं, 4 दिन चलता है, ठप हो जाता है। 2 हो गए। तीसरा और आखिरी क्या है कि कारोबार चल रहा है, अच्छा गुजारा हो रहा है, तरक्की भी हो रही है, तो अल्लाह उनको नेगेटिविटी से बचाए रखे, नेगेटिविटी से बचना चाहते हैं। ये 3 तरह के लोग जो है, ये तवज्जो मेरी तरफ रखे, कान च उंगलियां मार लो तो अखा भी पोलियां पोलियां मार लो है। अब आपने करना क्या है कि अलल सुबह जब आप घर से निकलें कारोबार के लिए, अपनी जॉब के लिए, किसी की जॉब भी तो हो सकती, कोई जॉब है या किसी का जिम्मेदारा है, आपने 3 काम करने हैं। कितने काम? 3 काम कर लो। अगर आपके कारोबार के मसाइल ना वो हल ना हो या कल आप मसाइल में फंस जाओ, शाफी क़यामत तक जिम्मेदार है। काम कितने करने हैं? 3। जब भी अपने काम पर जाना है, यानी किसी की दुकान है, शोरूम है, मॉल बनाया हुआ है, जनरल स्टोर बनाया हुआ है, कपड़े की दुकान है, या किसी का ऑफिस है, या कहीं ऑफिस में जॉब है, कोई भी आपका जरिया रोजगार है, आपने बगैर वजू के अपने घर से नहीं निकलना। कारोबार करना है तो बावजू रहना है। क्या करना है? बावजू रहना। इसी तरह वो माँ बाप जो बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है, माँ बाप भी और बच्चे बच्चियां भी, पहला काम क्या करेंगे? बावजू रहना शुरू कर दें। आज 2 लोगों को मुखातिब कर रहा हूं ना, 2 लोग जो है, यानी माँ बाप हैं, बावजू रहना शुरू कर दें। जिन बच्चों के रिश्ते करने हैं वो बावजू रहना शुरू कर दें। अब कारोबारी बरादरी है, उनको मैंने क्या कहा है कि वजू के बगैर अपने कारोबार पे नहीं जाना, जो भी किसी का कारोबार, यहां तक कि वो बच्चे बच्चियां या वो हजरात जो ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। तो जो रखिएगा, मैंने कहा था ना कान में उंगलियां मारने, मैंने इसका क्या मतलब होता है? जरा एक्टिव हो, जो चुस्त हो, जो वो हजरात जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ई कॉमर्स है, ई मार्केटिंग है, ई बिजनेस है, तो वो ये ना समझें कि हम तो मौके पे नहीं जा रहे, ऑफिस में नहीं जा रहे, तो हम बगैर वजू के कुर्सी पे बैठेंगे, मोबाइल आगे होगा, लैपटॉप आगे होगा, तो हम जनाब काम कर रहे हैं। भाई आपके लिए भी वजू है। ये आज का तरीका कारोबार है, वो कल का तरीका कारोबार था। समझ आ गई? तो इसलिए वो तमाम हजरात जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं किसी भी तरह का, ठीक है, जिनका कोई ऑफिस वगैरह नहीं है, चलते फिरते उनका कारोबार है, जब कारोबार करना है तो वो वजू के साथ करना है, किसी भी तरह का, चाहे कोई रिश्ते करवाने वाला है, चाहे कोई ठेला लगाने वाला है, चाहे किसी की करियाने की दुकान है, तो चाहे किसी की फैक्ट्री है, तो चाहे किसी की ज़मीनें हैं, मुरब्बे हैं, या आप कोई भाना बनाया हुआ है, कंट्रोल शेड है, किसी भी तरह का। इसी तरह कोई मुलाजम है, वो अपने ऑफिस जाता है, तो आज के बाद आपने वजू के बगैर नहीं जाना।
इसी तरह साथ हम लेकर चल रहे हैं कि वो माँ बाप जो बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान है, औलाद के मसाइल हैं, बच्चे और माँ बाप दोनों पहला काम क्या करेंगे? बावज़ू। कोई मुशक्क़त है, कोई मेहनत है नहीं। अब मैं वज़ू क्यों करवा रहा हूं, 2 लाइनें इसके साथ मैं कह देता हूं ताकि बात वाज़ेह होते। जब आप वज़ू के साथ रहोगे, जो नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आ चुकी है वो तो 100 आ चुकी है, उसको हम निकालेंगे इंशाअल्लाह, मजीद नहीं आनी चाहिए, तब हमारा इलाज होगा। और अगर हमारा फाटक ही खुला होगा, एनर्जी आती भी जाएगी, हम निकालते भी जाएंगे, फिर क़यामत तक इलाज तो होने वाला नहीं। जब तक कड़ा नहीं है हम कोई जंग जीत नहीं सकते। जब तक हमारी दफाई लाइन ही मजबूत नहीं है, हमारा मोर्चा ही मजबूत नहीं है, हम जंग नहीं जीत सकते। अल्लाह वालों, ये है सबसे बड़ा मसला कि आज रूहानियत में हमें नफ़ा नहीं हो रहा, या रूहानियत से हमें नफ़ा नहीं हो रहा। क्यों? हम रूहानियत को समझ ही नहीं पा रहे। तो पहला काम क्या है कि हमने वज़ू का कड़ा देना है अपने आप को, अपने कारोबार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने अहल अयाल को। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं उनको हमने वज़ू का कड़ा देना है, क्योंकि वज़ू का जो नूर है उस नूर को शैतान तोड़ नहीं सकता। ऐसा मजबूत नूर है इसका, नूरानी हसार है इसका, कि शैतान चाह के भी, उसकी ज़ुर्रियत चाह के भी, जादूगर चाह के भी उस कड़े को तोड़ नहीं सकते। पहला कड़ा। अभी हम जंग लड़ने नहीं लगे, अभी हम अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हमने अटैक करना है। तो अटैक करने से पहले तैयारी होती है। तो माशाल्लाह मुसलमान ऐसा उधर जमाइयां ले रहा होता तो नाल ही हमला कर देता है। उन्होंने नहीं पता कि उधरों सेबे वाला बम आया तो मेरा की बनना है। ए कुल अकल है आज मुसलमान के पास। शादी पे जाना है तो ए कोट पाना है, ए इंज होना चाहिए, इंज होना चाहिए, मैं इंज लगा, शीशे में खड़ा होकर, शीशा नहीं है तो मोबाइल से अपना कैमरा ऑन कर करके। साड़ियाँ औरतां एडियां त्रिखियां ने, कहते हैं जी औरत नाकुशल अकल होती है, एडियां त्रिखियां ने। पहले शीशा रखती थी छोटा सा अपने पर्स के अंदर, अब शीशा नहीं रखती, अब मोबाइल से ऐसे करती, कैमरा ऑन करके ऐसे चेक करके, फिर फ़ौरन से निकाली लगा के सीरियस होके बह जा। फिर हम कहते हैं मास्क ऊपर करो, अच्छे बेले बैठे थे मास्क ऊपर करा दिया, मिनट पे उनका हमला कहता है शाफी साहब का, मास्क करो, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। पता नहीं अन्य कर देना पर्दा करवा के। चिढ़ती है ना यहाँ पे आके, बार बार वो खादमें जो है वो कहती हैं पर्दा करो, पर्दा करो, उधर भी हम भी कहते हैं पर्दा करो, तो वो चिढ़ती हैं। उन्होंने अभी कैमरा ऑन करके लिपस्टिक लगाई है, ऊपर तुम मास्क काले रंग का चढ़वा देते हो, ऊपर काला दुपट्टा होता है, वो कहते हैं भाई की करन लगे ने है। तो पहले अल्लाह वालों तैयारी करनी है। अब ये हमारा पहला कड़ा है, समझ आ गई? ये पहला कड़ा, किसका कड़ा दिया हमने? वज़ू का। ये हमारा नूरानी हसार हो गया। अब जो कुछ है, हम अच्छे हैं, बुरे हैं, नेगेटिव एनर्जी से इतने मुतासर हैं, दैट डजंट मैटर, उसको छोड़ दो। अभी उसकी बात नहीं हो रही, अभी इलाज की बात नहीं हो रही, अभी हिफाजती हसार हो रहे हैं, जंग लड़ने की तैयारी हो रही है। ये जो अंदर गंद है इसको हमने निकालना, उसकी हम तैयारी करें। तो हमने पहला कड़ा देना है वज़ू का। दूसरा काम आपने करना है कि घर से बाहर कदम नहीं रखना, सुबह की इब्तिदा नहीं करनी जब तक सदका नहीं दे लेते। सदके में चाहे एक खजूर की गुठली दो तो चाहे रोजाना ऊंट दो, ये आपके ऊपर है कि आपकी तौफीक कितनी है, आपकी हैसियत कितनी। और अल्लाह ना करे को सुनने वाला इतना मरा हुआ है, वो कहता जी मैं तो 3-3 दिन फाके काटता हूं, तो लाला इधर उजर शाफी के हां नहीं चलता, यहां यस या नो चलती है। अगर हमारे साथ चलना है तो यस कहो, नहीं तो नो कहो। जैसा मैंने बताया कि पतली गली से निकल जाओ, 2 गलियां छोड़ के आगे के लड़का खड़ा होगा, उससे पूछना ना कि मेन रोड का रास्ता कौन सा जाता है, वो तो खुद ही बता देगा। मेन रोड पे चढ़ते पोला होता है, कराची निकल जा। समझ आ गई? हमारे पास तेरा कोई हल नहीं है। और अगर कराची से तुझे खैर ना पड़े तो रसाले वाले पास लाहौर पहुंच जाए, इधर तेरे पास, हमारे पास तेरा कोई हिस्सा नहीं है। अब पहला कड़ा हमने दे दिया है वज़ू का, दूसरा कड़ा हमने देना है सदके का। तो कोई ये कहता है कि मेरे पास देने को कुछ नहीं है, तो 2 रकात नमाज सलातुस सदका पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलना। अब चाहे आप गुठली दो तो चाहे आप ऊंट दो, और अगर देने को कुछ दिल नहीं चाह रहा, गुर्बत बहुत ज्यादा है या हकीकत में गुर्बत है, तो फिर भी आपने 2 रकात नमाज सलातुस सदका अपने ऊपर फर्ज कर लेनी है कि मैं ये पढ़े बगैर घर से बाहर नहीं निकलूंगा।
ये अब पहला कड़ा हो गया या पहला हिफाजती हसार हो गया वजू का, दूसरा हिफाजती हसार हो गया सदके का। अल्लाह वाले क़यामत तक अब बाहर से अंदर नहीं कोई आ सकता, अंदर वालों को इंशाल्लाह शाफी संभाल लेगा। अब ये तैयारी हो गई, ये है तरीकाकार अमलियात में जंग जीतने का। और हमने किस तरह वज़ाइफ पढ़े? शिफॉन दा दुपट्टा इंज उत्ते लैके 3,500 का आंदा आजकल महंगा, मैं तो रेट भी बता रहा हूँ। अगर 3.5 गज का लोगे तो 3,500 का आएगा अच्छे वाला जापानी, और वो मिलेगा भी गुजरावाला से। कितने का आएगा? 3.5 का। उत्ते तो नाल शनील दी रजाइयाँ, रिमोट एक हाथ च तस्बी तो दूसरे हाथ च रिमोट, तो स्टार प्लस चलता पिया है, HBO चल रहा है। ए जनाब आयत करीमा पढ़ा जा रहा है, ये वजीफे हो रहे हैं। अच्छा, ये 5 सूरत पढ़ा है, पढ़ के तो पास टीवी है उसके ऊपर ही रख देना है। जिस कमरे में सो रहे हैं सामने अलमारी में रखा हुआ, उधर टांगे की हुई हैं। जहां कुरान पढ़े हुए हैं, जहां 5 सूरत पढ़ा हुआ है, जहां वजीफों किताबें पढ़ी हैं, वहीं पे गालियां निकल रही हैं, वहीं पे गीबत हो रही है, वहीं पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, और वहीं पे दूसरों को लटकाने के मंसूबे बन रहे हैं, वहीं पे वजीफे हो रहे हैं। फिर अल्लाह ने टंगिया नहीं, टोंग के रख दिता। तो शाफी नूं मौका मिल गया अपनी पीरी मुरीदी करन दा। देखना अल्लाह ने साडा रिज़्क भी तो खोलना सी ना, अल्लाह ने हमें इज्जत देनी थी। तो अब ये 2 आपके कड़े बन गए हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तैयारी मुकम्मल हो गई है। अब एक मोर्चे की दीवार ये है और एक मोर्चे की दीवार ये है। पहली दीवार है वजू की और दूसरी दीवार हमने खड़ी कर दी है कंक्रीट की, अल्हम्दुलिल्लाह नूर के कंक्रीट की, और वो है सदके की। तो मैंने क्या कहा कि अब शैतान या उसकी ज़ुर्रियत, जादूगर या उनके हवारी चाह के भी ये 2 दीवारें तोड़ नहीं सकते। क्यों? ये सिफली अमाल नहीं है, ये इल्हामी अलवी अमाल है। सिफली अमाल का तोड़ होता है, अलवी अमाल का तोड़ नहीं होता। तो मैं केंज समझावा, मंत्र का तोड़ हो जाता है। सूरह फलक नास का, कुरान का तोड़ कहां से लेके आओगे? सुन्नतों का तोड़ कहां से लेकर आओगे? अलवी जो अमाल होते हैं उनका तोड़ नहीं होता, सिफली अमाल होते हैं उनका तोड़ होता। अब एक सिफली आमिल है, वो अलवी आमल का तोड़ नहीं कर सकता। हाँ, मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। आप चल रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बखेर सकता है, लेकिन आपके सफर को रोक नहीं सकता। अब हमने तैयारी कर ली है, हमारा हसार बन गया, फिर हसार के ऊपर हसार बन गया। अब बाहर से नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती, अंदर जो है उसको क्या करना है वो तवज्जो के साथ सुन ले। आपने एक तस्बीह सूरह फलक और एक तस्बीह सूरह नास, समझ आ गई? हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ अव्वलो आखिर 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। और ये यूं नहीं करना जिस तरह मैंने बताया है कि पहले सारी सूरह फलक पढ़ेंगे फिर सारी सूरह नास, ऐसे नहीं करना। आपने सूरह फलक और सूरह नास ये 11 आयात को जोड़ के पढ़ना है। यानी सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे तो 1 दाना गिरेगा, फिर सूरह फलक और सूरह नास पढ़ेंगे तो 1 दाना गिरेगा। यानी जोड़ के पढ़ना है, अलग अलग तस्बीह नहीं करनी कि सूरह फलक 100 मरतबा पढ़ ली फिर सूरह नास 100 मरतबा पढ़ ली, यूं नहीं करना आपने, ये जोड़ के पढ़नी। तो यूं आप आसान जुबान में समझ लें कि आपने एक तस्बीह करनी है सूरह फलक नास की, और हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ अव्वलो आखिर 7 बार आप क्या पढ़ेंगे? दुरूद इब्राहिम। अब इसके साथ आपने कम अज कम 1 तस्बीह और ज्यादा से ज्यादा 313 करो तो ये बिल्कुल मैच हो जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी रेसिपी बनती है, इसका फार्मूला बनता है। यानी अमल जो है वो स्टेबल हो जाता है, कंपाउंड स्टेबल हो जाता है। एक तस्बीह इसलिए कह रहा हूं कि दिन जब होता है तो जिन लोगों ने मुलाजमत पे जाना उनके पास इतना वक्त नहीं होता, खवातीन होती हैं उन्होंने किचन में काम करना है, जो वर्किंग विमेंस होती हैं उनके पास बेचारियों के पास वक्त बहुत कम होता है, उन्होंने नाश्ता भी बनाना, बच्चों को भी स्कूल भेजना और खुद भी ऑफिस वगैरह जहां भी वो जाती हैं जॉब के लिए उन्हें जाना, तो वक्त बहुत कम होता है। मर जाओ एक तस्बीह के बगैर नहीं उठना। अगर एक तस्बीह दुरूद पाक की पढ़े बगैर उठ जाओगे तो ये जो आपने अमल किया है सूरह फलक नास का, इसके जो नफे होने हैं वो तो होने हैं, लेकिन उन नफों से आप फायदा नहीं उठाओगे कि ये सूरह फलक नास आपके अंदर गुस्सा पैदा करेगी, चिड़चिड़ापन लेकर आएगी। ये जलाली अमल है। ये क्या है? ये जलाली अमल है। सूरह फलक नास जलाली अमल है। जब अलल सुबह आप सूरह फलक नास की एक एक तस्बीह करोगे और दुरूद पाक उठ पड़े बगैर उठ जाओगे दुआ करके, वो जो नेगेटिव एनर्जी है वो तो हो जाएगी खत्म, लेकिन आपकी रूह ये इस अमल को बर्दाश्त नहीं करेगी। तो आपके अंदर अजीब गुस्सा होगा, आया हुआ गाहक भी चला जाएगा तो आप कहोगे जादू तो उथे ही रहा।
यानी अब गाहक आ भी रहा है और आपकी तबीयत इतनी लड़ाकी है तो आया हुआ गाहक भी चला जाएगा। फिर गाहक आएगा, उसके ऊपर इस एनर्जी का प्रताव पड़ेगा, वो भी उसी तरह की ओट पटांग बातें करेगा, तो दुकानदार की और गाहक की क्या हो जाएगी, खटपट। ऑफिस में है तो कोलीग्स के साथ खटपट, बॉस के साथ खटपट, घर में है तो बच्चों के साथ खटपट। ये वजीफा पढ़ के आप घर की तैयारी शुरू कर देंगे, नाश्ता बनाना, ये वो करना, मियाँ बीवी की खटपट। ऑफिस जाने से पहले पहले ही भांडे वज जाएंगे, वो कहेंगे शाफी केड़े कम लाता ही। जिस तरह मुझे कहते हैं हजरत साहब साढ़े घर ते खिजरी अमल पढ़ना लड़ाइयां पै गई, लगता सानू खिजरी अमल रास नहीं आया। मैं कहनी रास नहीं कहो, पुट्ठा पै गया है, ताकि मैं लोगों को बताऊं कि कुरान पुट्ठा पै गया है। सीधी सीधी बात करो ना, बात को लेपा पोची क्यों करते हो, सीधी सीधी बात करो, सानू कुरान पुट्ठा पै गया ताकि शाफी सुनाए वाला यजीदुज़्ज़ालिमीन इल्ला खसारा, कि ज़ालिमीन का कुरान में कोई हिस्सा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान है। अब अल्लाह बोलो ये है वो शराए या हादी और मुर्शद का फ़ायदा। अब देखें जो ख़वातीन सुबह फजर के बाद सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल, सूरह फतह, सूरह मोहम्मद, फुलां सूरत, फुलां तस्बीह, एक तस्बीह आयत करीम की, एक तस्बीह हा मीम ला युनसरून की, एक तस्बीह हा मीम ला युनसरून की, और सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात। फिर ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, पढ़ के मुंह ते हाथ फेरे तो शैतान ने क्या, आ जा फिर मैदान आ जा माइए तू ही मैदान च आ जा, तीन भी सारा दिन उनमें सुख लेना नहीं दे। अब बेचारी वो इतनी इबादत करके उठी है तो जूं ही वो किचन में गई तो पिछों गालां दी बुछाड़ हो गई, भांडे वजन लग पे। अब वो बेचारी सोच सोच के मार रही है कि मैं इतनी इबादत भी करती हूँ, इतना जिक्र ज़कार भी करती हूँ, मेरी घर में इज्जत नहीं है, मेरी घर में इज्जत नहीं है, शोहर मेरे से मोहब्बत नहीं करता या मेरी तरफ उसकी रग़बत नहीं है, बच्चे मेरा एहतराम नहीं करते, मैं नमाज रोज़ा भी करती हूँ, इनके लिए हाथ भी जलाती हूँ, तवा जला के खाने बनाती हूँ, सारा दिन जल्दी भी हूँ, तो मेरी टके की इज्जत नहीं है। अब उस माँ को, उस बेटी को, उस बहन को मैं कैसे समझाऊं कि तू शराइत के बगैर काम करके आई है, तू शयातीन को जलाकर आई है, हुण शाम तक तेनों शयातीन नहीं टोंग के रखना है, उन्होंने जलाना है। अब ये बात उस बेचारी औरत को मालूम नहीं है कि भाई तूने इतनी जो इबादत शराइत के बगैर की है तो उनको मारा है, अब उनको मौका मिलेगा, वो तुझे छोड़ने वाले नहीं है। ये असल कहानी कि जो शख्स शराइत के बगैर वज़ाइफ करता है उसकी टके की इज्जत भी शयातीन नहीं रहने देते। अब आपने एक तस्बीह सूरह फलक नास की पढ़ ली, दुरूद पाक पढ़े बगैर आप उठ गए। अब आपको जो रूहानी नफ़ा होना चाहिए या ज़ाहरी नफ़ा होना चाहिए वो नफ़ा नहीं होना। क्यों? आपकी तबीयत के अंदर गुस्सा आएगा, जो गाहक है जिसके साथ आप डील कर रहे हैं, आपका क्लाइंट है, इस तरह ऑफिस में है, वहां पे कोई बंदा मिलने के लिए आया है, ठीक है, जिम्मेदारा है, वहां मुज़ाहरे हैं, जहां भी आपकी पब्लिक डीलिंग है, जो एनर्जी आपके ऊपर है उसका परताव सामने वाले पे पड़ेगा। आपको भी गुस्सा है, उसको भी गुस्सा आएगा, आप भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करोगे, सामने वाला भी छोटी छोटी बातों में गुस्सा करेगा। मुझे बताओ कोई कारोबार चल सकता है? घर नहीं चलता, कारोबार कैसे चल जाएगा? तो गलती कहां हुई कि सूरह फलक नास पढ़ी सही लेकिन उसकी तासीर को मुतदल नहीं किया। तो कारोबार के लिए जमाल होना जरूरी है, और नहीं है कान चुंगली मारो फिर थोड़े कान बंद हो गए ने। कारोबार के लिए जमाल होना जरूरी है। क्यों कहते हैं कि कारोबारी बंदे की जुबान मीठी होनी चाहिए? क्यों कहते हैं कि कारोबार जलाल से नहीं चलता, कारोबार जमाल से चलता है। ये कायनात का कारोबार, ये कायनात का निज़ाम, ये अल्लाह के जलाल से नहीं, अल्लाह के जमाल से चल रहा है। इस तरह हमारे छोटे छोटे जो कारोबार हैं वो जलाल से नहीं चलेंगे, वो जमाल से चलेंगे। अब सुबह हमने एक गोली पानी के साथ जलाल की ले ली, बताओ कौन सा कारोबार हम करेंगे? समझ आ गई बात? तो अब हम क्या करेंगे, सूरह फलक नास की एक तस्बीह पढ़ के उसके ऊपर 313 मरतबा हम दुरूद पाक पढ़ेंगे, चाहे छोटा पढ़ लो, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। किसी वजह से आप दुरूद पाक 100 बार से ज्यादा नहीं पढ़ सकते, आज वक्त कम है। आप किचन में खड़े होके अपना दुरूद पाक पढ़ते रहें, ताकि जब आप घर से बाहर निकलें तो तासीर मुतदल हो चुकी। इस तरह मर्द हजरात हैं, वक्त कम है तो उन्होंने तस्वीर तो बैठ कर ली, लेकिन अब दुरूद पाक तैयार होते, ठीक है, अपनी तैयारी करते, नाश्ता करते, गाड़ी में बैठते, अपना पूरा कर ले, फिर रास्ते में भी पढ़ते जाए, मोटरसाइकिल वाले मोटरसाइकिल पे पढ़ते जाएं, बच्चों को स्कूल जा रहे हैं तो दुरूद पाक पढ़ते जाएं, ताकि जो हमने सुबह जलाली अमल किया है उसकी पहले हम तासीर करेंगे मुतदल 50-50,
उसके बाद जब 313 से ऊपर दुरूद पाक जाएगा तो उसकी तासीर के ऊपर जमाल गालिब आ जाएगा। नीचे होगा जलाल, ऊपर परताओ या पर्दा होगा जमाल का, अंदर हीटर चल रहा होगा, उत्ते प्रोग्राम हो जाए जी भजन बैठे प्लीज बैठे ना प्लीज बैठे, नहीं जी इधर बैठे, पेप्सी मंगवाऊं जी, आपके लिए पानी मंगवाऊं। ऊपर से एयर होस्टेस स्माइल होगी, अंदर क्या है जलाल कि चूंच रहा कीती नहीं तो कर देंगे, यूं कारोबार चलता है। समझ आ गई? यानी ऊपर से आपने एयर होस्टेस स्माइल देनी, आपका मूड फ्रेश होना चाहिए। आप ऑफिस में अच्छे तरीके के साथ बिहेव करें, लोगों को वेलकम करें, कारोबार है तो वहां गाहक को आप रिस्पेक्ट दें, इज्जत दें। अंदर काम चौक के रख रहे हैं सूरह फलक नास वाला, क्यों? वो आपने सुबह सुलगा दिया है, यानी वो चंगारी जो है वो भड़का दिया आपने सूरह फलक नास पढ़ी है। जितनी आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी अब धीरे धीरे बर्न आउट हो रही है, वो जल रही है। लेकिन ऊपर आपने परताव डाला है दुरूद पाक का, ताकि मेरी पब्लिक डीलिंग ठीक रहे, आसपास लोगों के साथ मेरी लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर तो दोबारा नेगेटिव एनर्जी अंदर आ जाएगी, हम जीती हुई जंग हार जाएंगे। ये सारा जो फलसफा है वो मैंने आपको समझा दिया, लॉजिकली आपको क्लियर कर दिया कि सूरह फलक नास का जब अमल करना है तो उसके साथ दुरूद पाक पढ़ना क्यों जरूरी है। अब आपने जब सूरह फलक नास की एक तस्बीह कर ली, उसके साथ बैठकर आपने 100 बार या 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लिया। अब आपने सारा दिन शाम तक दुरूद पाक पढ़ना है, चाहे ऑफिस में है चाहे आप कोई कारोबार कर रहे हैं, जो भी आपका जरिया मौश है, दुरूद पाक पढ़ना है। मैंने क्या कहा कि जूं जूं 313 से तादाद ऊपर जाती जाएगी, पहले तासीर होगी मोतदल, जलाली से मोतदल होगी, फिर मोतदल से शाम तक हो जाएगी जमाली, यानी जमाल गालिबा। शाम तक दुरूद पाक आप 2000 पढ़ जाते हैं, 1500 पढ़ जाते हैं, 3000 पढ़ जाते हैं, तो गलबा किसका हो जाएगा? जमाल का। अब आ गई शाम, आपने अपना कारोबार बंद किया, ऑफिस बंद किया, ऑफिस छुट्टी होगी, घर आ गए। अब आपने रात सोने से पहले उसी तरह एक तस्बीह सूरह फलक नास की पढ़नी, जिस तरह सुबह पढ़ी थी, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, और अव्वल व 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, और इसी तरह 313 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ना है। अल्लाह बोलो ये अमल क़यामत तक के लिए है और आपकी जिंदगी तक के लिए है। जो शख्स ये 3 आमाल का पैकेज लेके चलेगा उसको दज्जाल भी नुकसान नहीं पहुंचा। क्यों? आने वाला दौर किसका है? दज्जाल का। लेकिन जो ये आमाल करेगा इस शख्स को, या इस शख्स को जो ये अमाल करेगा, अब इस अमाल करने वाले शख्स को दज्जाल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उकबा बिन आमिर ने रवायत किया कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह फलक नास पढ़ता है, कायनात की हर मखलूक, हर जर्रा अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करता है, या अल्लाह इसको मेरे शर से बचा, इसको मेरे शर से बचा। खुद दज्जाल खुद दुआएं कर रहा होगा, इसको मेरे शर से बचा। जादूगर खुद दुआएं करेगा, इसको मेरे शर से बचा। नेगेटिव एनर्जी खुद दुआएं करेगी कि इसको मेरे शर से बचा। तो तुम्हें शर नुकसान कैसे पहुंचा सकता है? सूरह फलक नास पढ़ने से सारा शर जो तेरे कारोबार में आ गया, तेरी औलाद में आ गया, तेरी सेहत में आ गया, ठीक है, तेरी इज्जत में आ गया है, कहीं पे भी वो नेगेटिव एनर्जी सरायत कर गई है, जब सूरह फलक नास पढ़ोगे वो सारा शर निकलता जाएगा और खैर आती जाएगी। दुरूद पाक से खैर आती जाएगी, जमाल आता जाएगा। नमाज माशाल्लाह पहले पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत पहले पढ़ते हैं, उस पर हम बात कर चुके हैं। तो अब क्या है कि हीलिंग एनर्जी के मोगे खुल गए। अब हमने 2 कड़े दिए हुए हैं, हसार किया हुआ है, नेगेटिव एनर्जी अंदर आ नहीं सकती। तो इंशाअल्लाह 7 दिनों के अंदर रिजल्ट मिलेगा। 7 दिनों के अंदर जो सूरह फलक नास का अमल करता है, सूरह फलक नास का राज ये है कि 11 दिन में इसकी तासीर आ जाती है, 11वें दिन इसकी तासीर आ जाती है। और अगर कोई बंदा तकवे वाला है, यानी गुनाहों से बचता है, दूसरे दिन उसको तासीर मिलना शुरू हो जाती है। यानी जब ये अमल शाफी के समझाने पे आप करेंगे और आप मुत्तकी परहेजगार है, दूसरे दिन पोली पोली टोल की वजन लग पैनी। यानी तुम समझिए तुम माइयां बह गए हो, तुम माइयां बह गए हो। फिर क्या होता है जब माइयां बह जाए, हर आने वाले दिन में डोल की जरा तेज होती जाती है, तो मजा ही अपना होता है। समझ आ गई बात? तो जब आप मुत्तकी परहेजगार हैं तो दूसरे दिन ही ढोल की बजना शुरू हो जानी है। चौथे, 5वें, 7वें दिन तो जाके वो ढोल बन जाना, ड्रम बन जाना है। और जो लोग हमारी तरह के हैं पूरे सूरे,
उनको मैंने बताया 11वें दिन तासीर मिलना शुरू हो जाएगी, फिर चल सो चल। जूं जूं नेगेटिव एनर्जी निकलती जाएगी इंशाल्लाह आपके काम सीधे होते जाएंगे। वो तमाम हजरात जो बच्चों के रिश्तों के लिए ये करेंगे, बच्चे करेंगे, उनके रिश्तों के मामला खुलते जाएंगे। वो तमाम हजरात जो मरीज हैं, बीमार हैं, इलाज करवाते हैं, बीमारी खत्म हो जाती है, एक बीमारी जाती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है, या ला इलाज बीमारियां, टेस्ट में कुछ आता नहीं, डॉक्टर को समझ कुछ आती नहीं, पैसे का ज़िया होता जा रहा है। अगर मरीज हजरात करेंगे तो 11वें दिन इंशाल्लाह शिफा की तरफ सफर शुरू हो जाएगा। इस तरह वो तमाम हजरात जो इज्जत के हरीस हैं या ख्वाहिशमंद हैं कि हम काम करते हैं, इज्जत नहीं है, माशरे में इज्जत नहीं है, बेटियां वो कहती हैं घर में इज्जत नहीं है, ससुराल में इज्जत नहीं है, जो इज्जत के लिए करेंगे 11वें दिन इज्जत का निज़ाम अल्लाह चला देगा, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी कम होना शुरू हो जाएगी, हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी उसके ऊपर गालिब आना शुरू हो जाएगी। तो जब पॉजिटिव एनर्जी गालिब होगी तो सारे काम भी पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगे। अब सारी बात समझ आ गई। इस तरह कारोबारी हजरात जब करेंगे, अगर मुत्तकी परहेजगार हैं तो मैंने बताया दूसरे दिन अल्लाह के हुक्म से रिजल्ट मिलेगा, गुनाहों से अगर बचते हैं, और अगर हमारी तरह पूरे सूरे हैं तो 11वें दिन आज के दौर में भी आपको पता चल जाएगा कि किसी ने आपके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया है। अब ये अमल हमेशा हमेशा के लिए, ये 3 अमाल का पैकेज हमेशा हमेशा के लिए। ये नहीं है कि कारोबार ठीक हो गया तो बंद कर देना, बंद कर दोगे तो फिर दोबारा से वही निज़ाम, वही नेगेटिव एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? मैंने सारी बात ऊपर से समझाई है, यहां तक पहुंचाया आपको कि हर आने वाला दिन नेगेटिव एनर्जी का, हर आने वाला दिन नेगेटिव एनर्जी का। जो जो हम बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहे हैं, मौत की तरफ बढ़ रहे हैं, क़यामत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुर्बे क़यामत में हर आने वाला लम्हा नेगेटिव एनर्जी का। तो जो इस अमल को थाम लेगा उसको फायदा क्या होगा? हर आने वाले दिन में उसकी तासीर बढ़ती जाएगी। तासीर अगर उधर नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है तो इसकी हीलिंग एनर्जी भी बढ़ रही है। तो इसलिए मैंने क्या कहा कि जो ये अमल करेगा, हुजूर का गुलाम बन के जिएगा, उसे क़यामत तक भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो ये अमल हमेशा करना है। किसी वजह से सुबह के वक्त लेट हो जाए, अपने ऑफिस जाके कर ले, दुकान पे जाके कर ले, ठीक है। इसी तरह ख़वातीन हैं, फजर के बाद वो किसी वजह से नहीं कर सकी, पाकी नपाकी का मसला था, नहा के 8-9 बजे वो अमल कर ले। बाकी जो अयाम की नपाकी है उसका इस इलाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बस उन दिनों में वज़ू नहीं करना, वो तो अल्लाह ने वैसे छुट्टी दे दी, तो वज़ू के बगैर ये अमल करेंगे। नपाकी में भी ये अमल चलेगा और बगैर वज़ू के भी ये अमल चलेगा। इसी तरह वो मर्द हजरात या ख़वातीन जिनके साथ पाकी नपाकी का तो मसला नहीं है लेकिन वो बीमार रहते हैं, ठीक है, उनके जादू नाफ पे हुआ है, तो ऐसे लोगों का वज़ू नहीं ठहरता। कभी पेशाब के कतरे आ जाएंगे, कभी हवा खारज हो गई, कभी कुछ हो गया, तो उनका अगर अमल के दौरान वजू टूट जाता है तो बकिया अमल वजू के बगैर भी कर सकते। अगर जाकर वजू कर लेंगे तो नूरानियत और नफा ज्यादा हो जाएगा। अगर कोई ऐसी जगह पे आप बैठे हुए हैं कि अब जाके वजू नहीं होता, जिस तरह अब सर्दियां आ रही हैं, पानी ठंडा है, कोई शरई उज़र है, या हमारे बुजुर्ग हैं, ज़ईफ़ हैं, वो बार बार वॉशरूम नहीं जा सकते, सारी रायतें भी आपके पास है, सिर्फ छुट्टी का बहाना नहीं है। छुट्टी करें, वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। कितनी रायतें मैंने दी हैं, आई लव यू भी कहा है, लेकिन छुट्टी के मामले में आई लव यू नहीं है। छुट्टी नहीं करनी, नागा नहीं करना, कोई गमी खुशी आ जाए, ये अमल फजर के बाद करना है, 8 बजे कर लो, 9 बजे कर लो, 10 बजे कर लो, 11:35 से पहले पहले आपने करना ही करना है। इस तरह रात का अमल है, मगरब के फौरन बाद, मगरब और इशा के दरमियान फुर्सत है वो कर लो, इशा के बाद कर लो, अपना रात को 10 बजे कर लो, 11 बजे कर लो, 12 बजे कर लो। लेकिन जब आप रात का अमल ज्यादा लेट करते जाओ, जरा जागते रहिएगा, रात का अमल क्या करते जाओगे, अभी करते हैं, अभी करते हैं, अभी करते करते 12-1 बजा दोगे। ऐसे ही हो गया। आधे पौने घंटा अमल पे लगेंगे, 45 मिनट अमल पे लगने हैं। अब 45 मिनट का अमल करोगे, उसके बाद फजर के बाद दोबारा फिर अमल ड्यू हो जाएगा, तो 2 डोजेज वन आफ्टर द अदर हो जाएंगी। तो जो लोग जरा सी भी मेडिकल फील्ड को समझते हैं या हिकमत और तिब को समझते हैं, आप खुद समझो, अभी आपने पैनाडोल ली है, 2 घंटे बाद फिर पैनाडोल ठोक दो तो वो दवाई उल्टा नफे की बजाय नुकसान देगी। इसी तरह रूहानियत में आपने रात को लेट करते करते रात को 2 बजा दिए, 2 बजे जाकर वजीफा किया, 6 बजे फिर वजीफा कर लिए। इस तरह नहीं अल्लाह वालों, इलाज को इलाज समझना, कोशिश करो कि इसको मगरब के बाद कर लो। जो लोग घर लेट से आते हैं, घर में ख़वातीन के मसाइल होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, इशा के फ़ौरन बाद कर लो।
ताकि रात की और सुबह की जो खुराक है उसमें 5, 6, 7 घंटे का वक्फा हो, ताकि तुम्हारी रूह मुतहम्मिल हो। यह ना हो कि रूह के ऊपर इतना जलाल पड़े, इतना बोझ पड़े कि रूह अपनी बीमारियों का शिकार हो जाए, हमें इलाज करते करते किसी और रास्ते पे चल पड़े। जैसा रजत के लोग जो है बेचारे सवाब कमाते कमाते या फुफी नु फाए लांदे लांदे आप ही फाए लग गए ने। तो ये काम आपने नहीं करना। अगर इतना मैं तफसील के साथ बयान करता हूँ, अब ये सिर्फ मैंने अमल बताना होता, वाह करानी होती या यूट्यूब पे मैंने व्यूज़ लेने होते, ये मैं 5-7 मिनट में, हद 10 मिनट में ये अमल समझा देता, आप भी फारग हो जाते, आपका पैकेज भी बच जाता, तो मेरी भी बल्ले बल्ले थी जाती, मेरी भी बल्ले बल्ले थी जाती। जिस तरह खातून कल कहने लगी, मैंने आपका जब पहली बार बयान देखा ना, मुझे किसी ने बताया, मैंने कहा रोड़ी हो जाता, 2 घंटे का बयान सुनो, घर के काम नहीं करने है। वो मेरे मुंह पे कह जा रही है। हमारी माएँ बहन भी माशाल्लाह सीधी सादी हैं। वो कहती, मैं क्या रोड़ी हो जाता, 2-2.5 घंटे का बयान है, ए सुना ये घर के काम करा। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहती जी तो फिर सारी नहीं सही हुए, घर के काम नहीं सही हुए, पढ़ पढ़ के मर गए, लोगों के आमलों को जा के मर गए। फिर एक दिन एक थोड़ा बयान सी 1.5-2 घंटे का, मैं न चाहते हुए मजबूरी ने मैं चलो सुनिए तो सही, जिन्हों कहने हो कहता शाफी नू सुनो, शाफी नू सुनो, शाफी नू सुनो, तो सुनिए तो सही। कहता जो मैं बयान सुनना शुरू किया तो फिर मैनू पता चला है ये तो बयान मेरे ते ही होन दिया है। अब हजरत साहब हमारे घर में सिग्नल नहीं आते, जरा तवज्जो रखिएगा, क्या है हमारे घर में सिग्नल नहीं आते। छत पे चढ़ के बयान डाउनलोड करके फिर नीचे आके जब तक ना सुनूं नींद नहीं आती। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी लगन मुझे भी आपको सबको लगा दे। अल्लाह बोलो ये सारी बातें हैं जब करीम जो है वो हदायत देने पे आ जाता है, दिन फेरने पे आ जाता है, वरना सामने सब कुछ पड़ा होता है। मैं क्या कहता हूँ, ये आप रह रहे हैं, ये अल्लाह का वली रह रहा है, आपकी दीवारें यूं ऐसे जुड़ी हुई हैं। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा इस दीवार के होते हुए आपको हदायत मिलने वाली नहीं, ये दीवार ही बनी रहेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा अल्लाह ऐसे पर्दे डाल कर। और जब अल्लाह हदायत देने पे आता है तो कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं और कहाँ कहाँ से अल्लाह जो है वो अल्लाह वालों के पास अपनी मखलूक को, अपने बंदों को, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के उम्मतियों को, गुलामों को भेज देता है। तो ये अल्लाह के फैसले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को, दुनिया भर में जो लोग दुखी हैं, रिश्तों की वजह से परेशानी है, कारोबार की परेशानी है, सेहत की परेशानी है, ठीक है। इसी तरह घर के अंदर एक बंदा बीमार होता है, वो उठता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। घर के अंदर बदमज़गी है, लड़ाई झगड़े हैं, बेबरकती है, सलामती नहीं है, किसी तरह के मसाइल हैं। और आखिरी जादू के शिकार हैं, नज़र बद का शिकार हैं, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी का शिकार है, सिवाय रजत वाले, क्योंकि उनको मैंने निकाल दिया है, उनका मामला और है। इन तमाम लोगों को इस अमल से अल्लाह नफ़ा अता फरमाए। तमाम हजरात को इजाज़त है, दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है इस अमल के फैज़ से सबको फैज़ या फरमाए। और अगर आपका ये अमल ज़रूरत नहीं है, जो कि ज़रूरत हर बंदे की है, जो ये समझता है कि मुझे आज के दौर में सूरह फलक नास की ज़रूरत नहीं है, जितना वो जाहिल है, बेवकूफ़ है, उतना दुनिया में कोई और बेवकूफ़ नहीं है। क्यों? जो सूरह फलक नास नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करती है, कुरान में कोई और सूरत नहीं है। हमने 34 साल लगा के ये सीखा है और जलील हो के सीखा है, और आपको आई लव यू के स्टाइल में आपको सिखा रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी के 34 साल बर्बाद करने से बच जाएं और अपना माल, अपनी इज्जत, अपना वक्त बर्बाद करने से बच जाएं। वो तमाम हज़ार, जिस तरह मैंने कहा है कि घर में रिश्तों का मसला है, कारोबार का मसला है, सेहत का मसला है, जादू का मसला है, लड़ाई झगड़ों का मसला है, माली तंगदस्ती का मसला है, तमाम लोग करें, सबको इजाज़त। अब वो लोग जो रजत के मारे हुए हैं, अब वो ये कहेंगे हज़रत साहब आपने तो यूं हमें निकाल के वहाँ फेंक दिया, अब हमारा क्या करना, आ जाओ उनदुसी। अब जो रजत के मारे हुए हैं उनको मैंने क्या कहा था कि जब तक ये वज़ाइफ नहीं छोड़ेंगे कुछ होने वाला नहीं। जिस तरह देखिए कल 2 खैबर पख्तूनख्वा से, पेशावर से 2 नौजवान आए, उनकी माओं ने 2 घर, वो दोनों माएँ आपस में बहनें हैं, आगे दोनों के बच्चे थे, नौजवान हैं, कमाने वाले हैं, अमेरिका में सेटल हैं, अल्लाह ने दिया सब कुछ है। माओं ने टिक टॉक वजीफे किए, माएँ टिक टॉकर बन गई हैं, जाकर बनना था, टिक टॉकर बन गई। मैंने कहा क्या कर दी? कहती वो टिक टॉक से दे के वजीफे कर दी, टिक टॉक से दे के, वो छोटे छोटे होते हैं ना, वो करती रहती। जब उनको मैंने सारी, पढ़े लिखे नौजवान थे, मैंने उन्हें सारी बात समझाई,
तरीके के साथ, दलाइल के साथ उन्हें सारी बात समझ आ गई, उनकी आंखें सुर्ख होंगी, यानी रोने वाले चेहरे उन बेचारों के हो गए। अब उनका आखिरी यही इसरार था, हजरत साहब वालदा को कैसे समझाएं। मैं कहा ना, शाफी दूर रह के तो बड़के मारता है, तकरीरें करता है, नेड़े बह के गल नहीं कर सकता। अड्डी वाली जुत्ती उथों ही आनी। मां ने कहना ले ये अल्लाह अल्लाह बंद करवा रहा है, ये कौन सा, ये मुसलमान, ये काफिर है, तभी ये काले कपड़े पहनता है, ये शिया है, ये फुला है, ये फुला है। मैं कहा ए काम थोड़ा है, ये काम मेरा नहीं, मेरा काम सिर्फ आईना दिखाना है। अम्मा को समझाना लाला अपने बसों बाहर है। अम्मा और दादी को, बुजुर्गों को जाके समझाना उम्र के इस हिस्से में ये बहुत मुश्किल है। मेरी दुआ है अल्लाह उनको भी हिदायत ता फरमाए, हमारे जो वालिदैन हमारे बड़े हैं उनको ये बात समझ आ जाए कि हम अल्लाह से नहीं रोकते, हम वज़ाइफ से रोकते हैं। और वज़ाइफ भी वो जो शराइत के बगैर है, वज़ाइफ से नहीं, वज़ाइफ जो शराइत के बगैर है। तो आप शराइत के बगैर नहीं पढ़े। अगर आपको शराइत का इल्म नहीं है तो आप महज दुरूद पाक पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, आपको इसका ऐसे काम करने की ज़रूरत नहीं है। और अल्लाह का जिक्र करना है तो आप तस्बीह फातिमा करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, दुरूद पाक और इस्तिग़फ़ार। ये 5 अज़कार यूनिवर्सल हैं, इनकी किसी से इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब के साथ शराइत हैं, जब तक वो शराइत का इल्म नहीं होगा, कोई चलाने वाला नहीं होगा तो आप चल नहीं सकते, रास्ते में फंस जाओगे, रजत के मरीज़ बन जाओगे। इसलिए दुनिया भर में वो तमाम हज़रात जो रजत की वजह से अपना कारोबार, अपने सेहत, अपने रिश्ते बर्बाद कर बैठे हैं, बेवकत हो गए हैं, घर में उनकी कोई हैसियत नहीं या ला इलाज बीमारियों में मुब्तला हो गए, उनके लिए पहली शर्त क्या है? वज़ाइफ से तौबा। क्या है? वज़ाइफ से तौबा। अगर तो वज़ाइफ से तौबा नहीं करनी, जिस पतली गली से मैंने आपको निकाला था ना, सीधे आगे चले जाओ, मेन रोड पे चढ़ जाओ जाके। अब मेन रोड कहां जाती है तुम जानो तो अल्लाह जाने। अगर वज़ाइफ से तौबा करनी तो चुप करके थे आके बैठ जाओ, वज़ाइफ से तौबा कर लो। तमाम हर तरह के वज़ाइफ, हर तरह के वज़ाइफ बंद। कोई जिक्र, कोई सूरत, कोई आयत, कोई तस्वीर किसी नीयत से आप नहीं कर सकते। सिर्फ जो आज अमल बताया ये करना है और सारा दिन दुरूद पाक पढ़ना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको भी निकाल देगा। 2 हो गए। तीसरे जिनको हमने सबसे पहले भगाया था, जो अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं, ठीक है, अब उनको भी पीछे से आगे बुला लें क्योंकि उनको भी तो हमने लेकर चलना है। उनके लिए क्या है कि जब तक गुनाहों से तौबा नहीं करते, सूद का काम कर रहे हो तो अल्लाह से तौबा कर लो, लिमिट पे काम कर रहे हो तो अल्लाह से तौबा कर लो, प्राइवेटली लोगों से पैसा लेके मुनाफे के ऊपर बनाया हुआ निज़ाम, अपने बैंक का निज़ाम बनाया हुआ है, वो सूदी निज़ाम है, उससे तौबा कर लो। इसी तरह बहनों के हिस्से दबाए हुए हैं, लोगों के माल हड़प किए हुए हैं, कर्जा लेके कर्जा पिया हुआ है, उशर ज़कात दबाया हुआ है। जो जो गुनाह करते हो या 2 नंबरी करते हो, मिलावट करते हो, उन गुनाहों से तौबा कर लो, आपको भी इस अमल की इजाज़त है। तो आखिर पे मैंने तीनों ग्रोह, जो हमने 3 जमातें तकसीम की थी, एक तो नेक साले लोगों थी, उन्होंने पहले डील कर दिया है। दूसरी क्लास रजत की, उन्हें भी डील कर दिया है। तीसरी क्लास थी जिनको हमने भगाया है, उसको हमने सीने से लगाया है कि भाई तुम गुनाहों से तौबा कर लो, तुम भी अल्लाह की रहमत से, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से महरूम नहीं रहोगे। शर्त क्या है कि तुम अपने गुनाहों की तौबा कर लो। दुनिया भर में जो लोग सुन रहे हैं सबको इजाज़त है, आप हजरात को भी इजाज़त है, दोबारा किसी भी तरह का रब्ता करके आपको इस अमल की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। 100 बार सूरह फलक नास, हर बार बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ, अव्वल आखिर 7 बार दुरूद पाक, कम अज़ कम 1 तस्बीह और ज़्यादा से ज़्यादा 313 बार दुरूद पाक। ये पैकेज है, सुबह शाम करेंगे। 7 2 अमाल और हैं, एक है वज़ू और एक है सदका। ये 3 अमाल का कुल पैकेज है। समझ आ गई बात? जब आप ये पैकेज ले लेंगे, आखिरी बार इसके साथ अब आप कोई अमल नहीं कर सकते। अब आप क्या करेंगे? 5 वक्त की आप नमाज पढ़ेंगे और हसारे नबवी अलैहिस्सलाम करेंगे। अब आपको खिजरी अमल के हसार की ज़रूरत नहीं है। जो दुनिया भर में हमें लोग सुनते हैं, पहले उन्हें मालूम है कि हसारे नबवी क्या है और खिजरी अमल क्या है। जो आज पहली बार यहाँ तशरीफ़ लेकर आए हैं या दुनिया भर में हमें सुन रहे हैं, वो यूट्यूब पर जाएँ, लिखें हसारे नबवी डॉक्टर हामिद शाफी। आप 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, हसारे नबवी करेंगे, आप खिजरी अमल नहीं करें, आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करना चाहते तो आप हसारे नबवी करें। इस पैकेज के साथ है ही हसारे नबवी है। 5 वक्त की नमाज, हसारे नबवी अलैहिस्सलाम, सारा दिन दुरूद पाक पढ़ें, कोशिश करें कि दुरूद अहले बैत पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह, या दुरूद फतह पढ़ें, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह। 5 वक्त की नमाज हसारे नबी अलैहिस्सलाम के साथ, सारा दिन दुरूद पाक, रात सोने से पहले 1 तस्बीह सईदुल इस्तिग़फ़ार की, रिज़्क़ हालाल कमाओ और खाओ और अपनी आँखों की ही हिफाजत करनी है। ये 5 अमाल जो मैं बताता हूँ ये आपने करने हैं। जो इसके साथ सदका बताता हूँ वो इस पैकेज में आ गया है।
वो इस पैकेज में पहले ही आ गया है। तो यानी अब आपको कोई नई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 5 अमाल के साथ ये जो आज मैंने इलाज बताया, साथ ये इलाज करो, ज़िंदगी भर आपको किसी आमिल कामिल बाबे के पास अगे शाह करंट शाह प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं, न जाने की आपको ज़रूरत है। जब आपको आसानी हो दुनिया भर में, जहाँ भी आप सुन रहे हैं, कभी आपने मेरे पास आना हो तो महज अल्लाह की रज़ा के लिए आएँ। इस काम के लिए भी मेरे पास भी आने की आपको ज़रूरत नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस सदा को उन तमाम दुखियों तक पहुँचाए जिन दुखियों तक हम नहीं पहुँच सकते, या वो दुखी शाफी के दर तक नहीं पहुँच सके। अगर आज का अमल आपकी ज़रूरत है, ख़ुद भी इस्तेमाल करें, और अगर आप समझते हैं कि मैं अमल ये पहले ही कर रहा हूँ, मेरी ये ज़रूरत नहीं है, तो इस सदा को, इस आवाज़ को, इस अमल को आप उन दुखियों तक पहुँचाएँ जो आप तक पहुँच गए हैं लेकिन हमारा तक नहीं पहुँच सके। उन दुखियों के दुख बांटें, अल्लाह आपको हर तरह के दुखों से महफूज रखेगा। जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुख दिए हैं, अल्लाह उनके सुखों में बरकतें अता फरमाए। जो दुखी हैं, अल्लाह उनका दुख दूर अता फरमाए। जिन्होंने दुआओं के लिए हमें कहा है, अल्लाह हमारी इल्तिजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। दुनिया भर में वो लोग जो अस्पतालों में, घरों में बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, शहरी हैं या देहाती हैं, अल्लाह सबको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो बच्चे बच्चियों के रिश्तों की वजह से परेशान है, वालिदैन को अल्लाह ढंग के जोड़ के रिश्ते अता फरमाए। माली तंगी का जो हज़रात शिकार हैं, अल्लाह उन्हें कुशादा हलाल तैयब रिज़्क़ अता फरमाए। दुनिया भर से वो लोग जो खानका दारुशिफा के साथ जुड़े हैं, सिलसिला लिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं या शाफिया सोशल मीडिया के मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाजत फरमाए। बिलखुसूस वो लोग जो हमारे लिए प्यार भरी, मोहब्बत भरी दुआएँ करते हैं, सिलसिला लिया कादरिया शाफिया के फैज़ान को पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए कोशा हैं। वो हज़रात जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करते हैं, अल्लाह उनको हर किस्म के शर से, मर्ज़ से, कर्ज़ से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके, हमारी ज़रूरतें अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ हैं, हम उनके लिए दुआ करें, हम उनके लिए दुआएँ कर ना सके, अल्लाह से मांग ना सके, या वो तमाम हज़रात जिन्होंने दुआएँ तो हम तक पहुँचाई लेकिन हम उनकी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, अल्लाह हमें बिन मांगे अता फरमाए। जो मांगा है अल्लाह वो भी अता फरमाए। जो हमारी आने वाले दिनों में ज़रूरतें हैं, अल्लाह दिलों के भेद जानता है, अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। जो हमने सवाल किए हैं, अल्लाह उनके जवाब अता फरमाए। जो हम सवाल नहीं कर सके, अल्लाह बिन सवाल के जवाब अता फरमाए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।